जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इससे पहले मैंने आप सभी को जो वैकेंट लिस्ट का जो लिस्ट था उसका एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें एनएसटीआई जो बाकी एनएसटीआई है उनका तो आपने बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स, सारे एनएसटीआई का और जो आईटीओटी इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेकंड लिस्ट है आप सभी के सामने है। अच्छे तरीके से आपको सभी अपनी जो वैकेंट सीट है जिस भी ट्रेड से आप आते हैं उसको नोट कर लेना है सभी कैंडिडेट को। तो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप सभी जानते हैं 5 तारीख से आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि आपके किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। और एनएसटीआई कॉलेज में बहुत सारी वैकेंट सीटें हैं, लेकिन आपको कहाँ पर अप्लाई करना है उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकर के चलता हूँ आप सभी को। आप सभी के सामने है एनएसटीआई वुमेन नोएडा, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स के कमेंट आ रहे थे कि सर नोएडा में कितनी सीटें जो हैं ओपन है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, आप सभी के सामने है। सबसे पहले हम बात करेंगे नोएडा में जो है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल मेल के लिए कितनी है। आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन में एडी बोलूँगा मैं इसे, आपको 3 सीटें जो है अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए भी यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद CAD की बात करेंगे, जो कि आपका कंप्यूटर एडेड जो डिजाइनिंग होता है उसमें। तो यहाँ पर जो है कोई सीट वैकेंट नहीं है जनरल मेल के लिए, ना ही जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद कंप्यूटर CSA की बात करेंगे, तो यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, और यहाँ पर कोई वैकेंसी आपकी नहीं है जनरल फीमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में 1 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, और यहाँ पर जनरल फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद ड्रेस मेकिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर जनरल मेल के लिए 2 वैकेंसी हैं, जनरल फीमेल के लिए 2 वैकेंसी हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है, जो गर्ल्स कॉलेज में पहले जो है ये मेल कैंडिडेट और फीमेल की जो यहाँ पर सीटें दे रखी हैं ना, पहले गर्ल्स के लिए हैं। यदि गर्ल्स एडमिशन नहीं ले पाती हैं तो बॉयज़ इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये पहले फीमेल को यहाँ पर तो है प्राथमिकता जो दी जाएगी, पहले फीमेल को दी जाएगी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप सभी देख पाएंगे, देखिए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जनरल मेल की 2 वैकेंसी खाली हैं, फीमेल के लिए कोई वैकेंट सीट नहीं है। यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है EWS की बात करें तो AD में जो EWS जो है 1 सीट वैकेंट है मेल के लिए, 1 सीट वैकेंट है यहाँ पर फीमेल के लिए। EWS में कंप्यूटर जो आपका CAD बोलेंगे इसे, तो इसमें 1 सीट वैकेंट है EWS मेल के लिए, 1 सीट वैकेंट है आपका EWS फीमेल के लिए। उसके बाद CSA की बात करें तो कोई सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है मेल के लिए और ना फीमेल के लिए EWS में। कॉस्मेटोलॉजी में बात करेंगे तो फ्रेंड्स कोई वैकेंसी यहाँ पर जो है ना तो EWS मेल के लिए है ना फीमेल के लिए है। उसके बाद यहाँ पर ड्रेस मेकिंग की बात करेंगे तो एक सीट जो है आपका EWS मेल के लिए है, 2 सीटें यहाँ पर EWS फीमेल के लिए अवेलेबल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 1 सीट आपका जो है अवेलेबल है मेल के लिए EWS के लिए, और 1 ही सीट आपका EWS फीमेल के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका OBC के लिए। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर जो है आप सभी के सामने है, ये आपका हो गया OBC मेल। OBC मेल में बात करें, AD में जो है आपका आर्किटेक्चर में जो है आपका 5 सीटें अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 2 सीटें अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आपका CAD की बात करें तो 5 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 2 सीट OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आपका CSA में बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है OBC मेल, OBC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका कॉस्मेटोलॉजी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है OBC मेल के लिए, बट फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद DM की बात करें तो 4 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद EM की बात करें यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, तो 1 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। क्लियर है? उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका SC मेल। तो SC मेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल है AD में, और SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है AD में, यानी आर्किटेक्चर में आपका जो है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर CAD की बात करें तो 2 SC मेल के लिए और 1 सीट वैकेंट है SC फीमेल के लिए। उसके बाद CSA में कोई वैकेंसी नहीं है, ना तो आपका SC मेल के लिए ना फीमेल के लिए। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में भी आपका ना कोई वैकेंसी है SC मेल ना SC फीमेल के लिए। उसके बाद आपका DM में आपकी 1 वैकेंट है
SC जो मेल के लिए बट फीमेल के लिए यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स EM की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में एक सीट अवेलेबल है मेल के लिए, बट यहाँ पर फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है SC में। उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी कि यहाँ पर जो है, एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर करूँगा और ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे। अब ST की बात करेंगे। कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि PWD कैंडिडेट जो है उनके लिए वैकेंट सीट हैं या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, जनरल कैटेगरी में और OBC में जितनी भी सीटें हैं उनमें रिजर्व रहती हैं आपकी वैकेंसी। तो PWD कैंडिडेट जो है अप्लाई कर दें, परेशान ना हो, आपको तो वैसे भी कॉलेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, SC जो ST कैंडिडेट है उनकी बात कर लेते हैं। तो ST कैंडिडेट मेल के लिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका एक वैकेंसी है AD में, और फीमेल के लिए भी ST में एक वैकेंसी है। उसके बाद CAD की बात करें तो एक वैकेंसी आपका यहाँ पर जो है, जो आपका CAD है उसमें ST मेल के लिए और ST फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी का CSA में कोई वैकेंसी नहीं है ST के लिए, और ना ही ST में फीमेल का। उसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी में भी कोई वैकेंसी नहीं है ST फीमेल और मेल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका DM में, तो एक वैकेंसी है ST मेल के लिए और ST फीमेल के लिए। उसके बाद EM में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 3 सीटें यहाँ पर आपकी जो है ST मेल के लिए, और एक सीट आपकी अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड आपकी नोएडा में वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे फैशन डिज़ाइनिंग। तो फैशन डिज़ाइनिंग में जनरल मेल की एक सीट वैकेंट है आपकी नोएडा में, और जनरल फीमेल के लिए भी एक सीट यहाँ पर वैकेंट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 4 सीटें अवेलेबल हैं यहाँ पर, जनरल मेल, जनरल फीमेल की 2 सीट अवेलेबल हैं। IDD में की बात करें तो एक सीट यहाँ पर वैकेंट है आपकी जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है। OM की बात करें तो कोई यहाँ पर ना तो जनरल मेल के लिए ना जनरल फीमेल के लिए वैकेंट सीट नहीं है। स्विंग ST की बात करें तो यहाँ पर एक सीट अवेलेबल है आपका जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर SOT की बात करें तो 5 सीटें अवेलेबल है आपकी जनरल मेल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए एक सीट अवेलेबल है। उसी के बाद यहाँ पर आप देख लेते हैं कि EWS की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर EWS में एक सीट अवेलेबल है फैशन डिज़ाइनिंग की, जो कि जनरल मेल के लिए है, और EWS मेल के लिए, बट EWS फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। IT में आपका एक सीट अवेलेबल है EWS के लिए, बट EWS फीमेल के लिए अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो वुमेन कॉलेज है मैं आप सभी को बता चुका हूँ, जितनी भी ट्रेड हैं वुमेन कॉलेज में जितनी भी गर्ल्स हैं, यदि आपकी वैकेंसी नहीं है और जनरल मेल की वैकेंसी वहाँ पर दे रखी हैं तो आप सभी के लिए प्राथमिकता है, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको भी आप अपनी ही वैकेंसी मान लीजिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग में, तो ये 2 वैकेंसी आपको अवेलेबल यहाँ हो रही हैं, क्योंकि एक जनरल मेल की है एक जनरल फीमेल की है, तो 2 वैकेंसी मान करके चलें आप, क्योंकि बॉयज़ को जो एडमिशन मिलेगा NSTI वुमेन कॉलेज में वो बाद में मिलेगा, पहले गर्ल्स को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे EWS यहाँ पर जो है IDD में एक सीट वैकेंट है जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल EWS मेल के लिए, EWS फीमेल के लिए। इसी प्रकार OM में एक सीट अवेलेबल है EWS मेल और EWS फीमेल। उसके बाद ST की बात करें तो कोई सीट यहाँ पर मेल के लिए अवेलेबल नहीं है EWS के लिए, बट यहाँ पर EWS फीमेल के लिए अवेलेबल है। उसके बाद SOT की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल हैं EWS मेल के लिए, 2 सीटें अवेलेबल हैं आपकी EWS फीमेल के लिए। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए OBC की बात करेंगे अब। OBC मेल में एक सीट अवेलेबल है, किसमें? आपका फैशन डिज़ाइनिंग में, बट फीमेल OBC के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। IT में 3 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, और OBC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। IDD में 4 सीट अवेलेबल है आपकी OBC मेल के लिए, और 2 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद OF की बात करें, OF में 2 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, और OBC फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ST की यहाँ पर ST आप देख पा रहे होंगे, स्विंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, कोई मेल के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट फीमेल के लिए OBC में एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे
SOT की बात करें तो 4 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 4 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। अब आते हैं SC। तो SC के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 सीट अवेलेबल है फैशन डिजाइनिंग में, और यहाँ पर जो है SC मेल के लिए, बट यहाँ पर SC फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। IT में 3 सीटें अवेलेबल है मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई नहीं है आपका SC में। SC में 3 सीट अवेलेबल है आपकी IDD में, और फीमेल के लिए भी SC में 1 सीट अवेलेबल है IDD में। OF की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे आपका 1 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, और SC फीमेल के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। ST की बात करें स्विंग टेक्नोलॉजी में 1 सीट अवेलेबल है, दोनों में आपका, चाहे वो आपका फीमेल हो SC चाहे मेल हो। क्लियर है। SOT की बात करें तो कोई सीट यहाँ पर मेल के लिए नहीं है SC में, बट SC फीमेल के लिए यहाँ पर सीट अवेलेबल है 1 SOT में, ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं ST कैंडिडेट की। तो ST में आपके बात करेंगे FD यानी फैशन डिजाइनिंग में कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मेल के लिए, बट फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर IT की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल ST मेल और ST फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है यहाँ पर, किसमें IT में। उसके बाद आता है IDD में, तो 1 सीट अवेलेबल है आपका दोनों में, ST फीमेल और ST मेल के लिए। उसके बाद OF में भी आपका 1 सीट अवेलेबल है ST मेल ST फीमेल। उसके बाद यहाँ पर जो है क्लियर है ST की स्विंग टेक्नोलॉजी में ST मेल के लिए कोई सीट नहीं है, ST फीमेल के लिए अवेलेबल है 1 सीट। उसके बाद SOT की बात करें तो 3 सीटें अवेलेबल हैं ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स के सामने, नेक्स्ट है आपका पानीपत। NSTI पानीपत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए NSTI पानीपत में CAD की बात करेंगे, यहाँ पर CAD जो कि कंप्यूटर एडेड की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका जो है जनरल मेल के लिए 6 सीट अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CSA की बात करें 3 सीट अवेलेबल है मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। कॉस्मेटोलॉजी में 2 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, EWS मतलब जनरल फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है कॉस्मेटोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद ड्रेस मेकिंग की DM की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। EM की बात करें तो 4 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए, और 1 सीट अवेलेबल जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद FV की बात करें फ्रूट्स वेजिटेबल की, तो यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए, और 3 सीटें अवेलेबल हैं जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद EWS की बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर EWS में आप सभी देख पा होंगे CAD की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 सीट वैकेंट है जनरल EWS मेल के लिए, EWS मेल के लिए और EWS फीमेल के लिए 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद CSA की बात करें तो यहाँ पर EWS में कोई वैकेंसी नहीं है मेल के लिए, ना ही फीमेल के लिए। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में आप सभी देख पा होंगे कोई वैकेंसी नहीं है जनरल मतलब EWS मेल के लिए और ना फीमेल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स DM की बात करें तो कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर EWS में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे EM की 1 वैकेंसी है आपका EWS में, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद FV की बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पर EWS में मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। अब देख लेते हैं EWS यहाँ पर जो है OBC की बात करेंगे। EWS आपका हो चुका है, अब देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स OBC की बात करेंगे यहाँ पर तो 5 सीटें अवेलेबल है। किस में अवेलेबल है? CAD की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर एडेड में 5 सीटें अवेलेबल है OBC मेल के लिए, और OBC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद CSA की बात करें तो 2 सीट अवेलेबल है मेल के लिए OBC, और यहाँ पर कोई सीट नहीं है OBC फीमेल के लिए। किसमें? CSA में, कंप्यूटर जो आपका होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, ध्यान रखना है। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में 2 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद DM की बात करेंगे तो कोई सीट अवेलेबल नहीं है OBC मेल के लिए ना फीमेल के लिए। उसके बाद आपका आता है EM की बात करें तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका जो है 3 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद FV की बात करें तो 5 सीटें अवेलेबल हैं OBC मेल के लिए, OBC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है SC, तो SC मेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं CAD में, और फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है SC में। उसके बाद CSA की बात करें तो 1 सीट SC मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में
कोई वैकेंसी नहीं है एससी, ना तो मेल है ना फीमेल। उसके बाद आता है फ्रेंड्स डीएम की बात करें तो डीएम में आपका यहाँ पर एक वैकेंसी है, एससी मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। और आपका ईएम की बात करेंगे तो ये आप सभी को ध्यान रखना, ईएम में भी यहाँ पर कोई मेल के लिए, एससी मेल के लिए नहीं है, बट एससी फीमेल के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। एफवी की बात करें तो 3 सीटें अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। और मैं हर बार बोल चुका हूँ, जितनी भी गर्ल्स कॉलेज हैं उनमें पहले जो प्राथमिकता मिलेगी वो गर्ल्स को मिलेगी, उसके बाद बॉयज़ को मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बॉयज़ की वैकेंसी है तो वहाँ पर गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स एसटी मेल की बात करेंगे तो यहाँ पर एसटी के लिए एक वैकेंसी है, आप सभी देख पा रहे होंगे, और एसटी फीमेल के लिए भी एक वैकेंसी है। कहाँ पर? सीएडी में, पानीपत में, सीएडी जो आपका कंप्यूटर एडेड है उसमें। और सीएसए में एक वैकेंसी है दोनों के लिए, एसटी मेल और एसटी फीमेल। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में 3 वैकेंसी यहाँ पर एसटी मेल की है, एसटी फीमेल की एक वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके बाद डीएम में कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, जो कि एसटी मेल के लिए, एसटी फीमेल के लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है। उसके बाद आता है ईएम में, तो एक वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पर, और एक वैकेंसी यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे एसटी फीमेल और मेल दोनों के लिए है। एसटी में 1 सीट अवेलेबल है एफवी में आपका, और एक ही सीट आपका अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। तो यहाँ पर दोनों के लिए अवेलेबल है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एनएसटीआई पानीपत में अभी बची हुई है आपकी, एक तो स्विंग टेक्नोलॉजी और एक सरफेस जो आपका वो आपकी बची हुई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पानीपत की बात करें तो यहाँ पर जो है जनरल में जो है आपकी 2 सीटें बची हैं एसटी में, जो कि स्विंग टेक्नोलॉजी में 2 जनरल मेल की, और जनरल फीमेल के लिए कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एसओटी की बात करें तो यहाँ पर जनरल मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद पटना में ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईएम की बात करें, जनरल मेल के लिए 2 वैकेंसी हैं, और पटना में ईएम की बात करें तो यहाँ पर फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। एफडी की बात करें फैशन डिज़ाइनिंग की, तो यहाँ पर पटना में जो है आपका कोई सीट नहीं है जनरल मेल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद राजपुरा एनएसटीआई की बात करेंगे तो यहाँ पर वुमेन कॉलेज है, आप सभी जानते हैं, 1 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए कॉस्मेटोलॉजी में। उसके बाद एनएसटीआई राजपुरा फैशन डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो 4 सीटें अवेलेबल है आपके यहाँ पर जो है जनरल मेल के लिए, और 2 सीट अवेलेबल जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर एसटी में, जो कि पानीपत की बात कर रहे हैं, और जो कि मेल के लिए नहीं है बट फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, एसओटी की बात करें तो एसओटी पानीपत में आपका 1 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है फीमेल के लिए। उसके बाद ईएम की बात करें पटना में, तो पटना में कोई सीट अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए ना फीमेल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स पटना एफडी की बात करें फैशन डिज़ाइनिंग में, तो आपका 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, बट फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद राजपुरा एनएसटीआई की बात करेंगे, कॉस्मेटोलॉजी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ना तो ईडब्ल्यूएस मेल के लिए ना फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग राजपुरा की बात करेंगे तो 2 वैकेंसी जो है वो मेल के लिए अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर जो है राजपुरा एनएसटीआई फैशन डिज़ाइनिंग की अवेलेबल है, जो कि ईडब्ल्यूएस मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट का। तो नेक्स्ट आपका ओबीसी कैंडिडेट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 सीट अवेलेबल है आपकी, कहाँ पे है आपका? पानीपत, किसकी? एसटी यानी स्विंग टेक्नोलॉजी की। उसके बाद फीमेल के लिए ओबीसी में कोई सीट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ओबीसी में पानीपत की बात कर रहे हैं तो एसओटी के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, ना तो जनरल में ना ओबीसी ना तो फीमेल में ना मेल में, ठीक है। उसके बाद आता है ईएम की बात करेंगे, जो कि पटना में आपका यहाँ पर कोई सीट नहीं है, ना तो फीमेल ओबीसी ना मेल के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एफडी फैशन डिज़ाइनिंग की, जो आपको पड़ता है पटना में ही है, तो ये आपकी 2 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। ध्यान देना, सभी गौर से सुनना जो बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद आता है राजपुरा, देखिए 2 सीट आपकी किसकी हैं? ये 2 सीट आपकी जो है पटना की है, ये 2 सीट आपकी पानीपत की हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये 2 सीट आपकी राजपुरा की हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओबीसी की बात कर रहे हैं, क्लियर है। राजपुरा में कॉस्मेटोलॉजी की आप सभी को पता है कितनी सीटें हैं यहाँ पर, आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ, तो यहाँ पर कोई सीट नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे,
कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ओबीसी मेल के लिए, बट ओबीसी फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। किसमें? आपका राजपुरा कॉस्मेटोलॉजी में। राजपुरा फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे 4 सीटें अवेलेबल हैं आपका, जो कि आपका राजपुरा एनएसटीआई में फैशन डिज़ाइनिंग की, जो कि ओबीसी मेल के लिए है, और ओबीसी फीमेल के लिए भी यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल हैं। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे ये आपका होगा एससी मेल और ये आपका एससी फीमेल। तो एससी फीमेल में यहाँ पर कोई नहीं है आपका। एसटी की जो स्विंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है पानीपत में कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर जो एससी मेल है उसके लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद पानीपत में आपका एसओटी की बात करेंगे तो कोई सीट यहाँ पर ना तो एससी मेल के लिए है ना फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपका पटना, तो पटना की बात करेंगे ईएम में आपका कोई वैकेंसी नहीं है, मेल और फीमेल एसटी के लिए नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आता है एफडी फैशन डिज़ाइनिंग में 2 सीटें हैं, एससी मेल के लिए और फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद आता है आपका राजपुरा, राजपुरा में आपका जो है 2 सीट अवेलेबल है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। राजपुरा में 1 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, बट फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है कॉस्मेटोलॉजी में। कॉस्मेटोलॉजी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एफडी फैशन डिज़ाइनिंग में 1 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, बट एससी फीमेल के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर एसटी कैंडिडेट, तो एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 2 सीट अवेलेबल है आपका एसटी यानी स्विंग टेक्नोलॉजी का, कहाँ पर? पानीपत में। एसटी मेल के लिए और एसटी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद एसओटी में 1 सीट अवेलेबल है आपका, कहाँ पर? पानीपत में। एसओटी जो ट्रेड है आपकी उसके लिए, और 1 ही सीट अवेलेबल है आपका एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है ईएम, जो कि आपका पटना है। पटना में ईएम के लिए आपका कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है एसटी वालों के लिए, ना तो फीमेल के लिए ना मेल के लिए। उसके बाद आता है फैशन डिज़ाइनिंग, कहाँ पे? पटना में। फैशन डिज़ाइनिंग आपका 1 सीट है आपका एसटी मेल के लिए, 1 सीट है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है कॉस्मेटोलॉजी, जो कि राजपुरा में 3 सीटें अवेलेबल हैं कॉस्मेटोलॉजी की, एसटी की जो मेल है और एसटी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है राजपुरा फैशन डिज़ाइनिंग में 3 सीटें अवेलेबल है, एसटी मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, एसटी फीमेल के लिए। क्लियर है? आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बेंगलुरु। देखिए एनएसटीआई बेंगलुरु की बात करेंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे जो कि बेंगलुरु में एनएसटीआई है उसकी बात कर रहे हैं। वोमेन नहीं है, ये आपके ध्यान रखना है, बट यहाँ पर वोमेन और मेल और फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। एनएसटीआई बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जनरल मेल के लिए 5 सीटें जो है आपका सीएसए में अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए 4 सीटें अवेलेबल हैं सीएसए में। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में बेंगलुरु में आपका जो है 10 सीटें अवेलेबल हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं। ईएम की बात करें तो 12 सीटें अवेलेबल हैं बेंगलुरु में और 3 सीटें जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद फिटर में आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है बेंगलुरु में 6 सीटें अवेलेबल हैं, जनरल फीमेल के लिए आपकी 4 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद वेल्डर में बेंगलुरु में 5 सीटें अवेलेबल हैं मेल के लिए और 6 सीटें अवेलेबल हैं जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे एनएसटीआई भुवनेश्वर, सीएसए में एनएसटीआई भुवनेश्वर में 4 सीटें अवेलेबल हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे, और मेल के लिए और 1 सीट अवेलेबल है फीमेल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें अवेलेबल हैं, कहाँ पर? सीएसए में आपका एनएसटीआई बेंगलुरु में, और 2 सीटें अवेलेबल हैं फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए। इलेक्ट्रीशियन के ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी आपका जो है बेंगलुरु में अवेलेबल है मेल के लिए, और 2 सीटें अवेलेबल है फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस में। ईएम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 2 सीटें अवेलेबल हैं, जो कि आपका जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं आपका फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस। फिटर की बात करें बेंगलुरु में 1 सीट अवेलेबल है, आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मेल के लिए है, फीमेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं यहाँ पर फिटर की। क्लियर है? बेल्डर आपका बेंगलुरु की बात करें 3 सीटें अवेलेबल हैं और 2 सीटें ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स आपका सीएसए कंप्यूटर की बात करेंगे भुवनेश्वर में, तो 1 सीट अवेलेबल है आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये ओबीसी की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। तो ओबीसी में 3 सीटें अवेलेबल हैं, किसमें? सीएससी में, कहाँ पर? बेंगलुरु। ओबीसी मेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल है, ओबीसी फीमेल के लिए 4 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए और फीमेल के लिए
ये एक सीट अवेलेबल है। यहाँ तक आप सभी देख पा रहे होंगे ये बेंगलुरु का है, उसके बाद आपका नीचे भुवनेश्वर का है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन हो गया जिसमें मेल ओबीसी मेल के लिए एक सीट अवेलेबल है, ओबीसी फीमेल के लिए भी एक सीट अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 2 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल और के लिए, और 5 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट फिटर। फिटर में 4 सीट अवेलेबल है मेल के लिए और फीमेल के लिए भी ओबीसी में। क्लियर है। उसके बाद आता है वेल्डर। वेल्डर में 3 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 4 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपका भुवनेश्वर में बात करें तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर में आपका जो है सीएसए में 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एससी। एससी मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। आप सभी देख पा रहे होंगे एससी मेल के लिए यहाँ पर सीएसए में जो है आपका बेंगलुरु में 1 सीट अवेलेबल है, लेकिन फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है यहाँ पर एससी की फीमेल के लिए सीएसए में। इलेक्ट्रीशियन में 3 सीट अवेलेबल है आपका बेंगलुरु में, जो कि एससी मेल कैंडिडेट के लिए, एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 सीट अवेलेबल है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें 2 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 3 सीट एससी फीमेल के लिए। उसके बाद फिटर में 2 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है वेल्डर में एससी मेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं और 2 सीटें अवेलेबल हैं एससी फीमेल के लिए। कहाँ पर? आपका बेंगलुरु में। उसके बाद आता है नीचे आप सभी देख पाएंगे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में सीएसए में आपका 3 सीटें अवेलेबल हैं जो कि एससी मेल के लिए हैं, बट यहाँ पर एससी फीमेल के लिए कोई वैकेंट सीट नहीं है। क्लियर है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एससी। एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। ये आपका एससी यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, यहाँ से नीचे आपका भुवनेश्वर है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है एससी एसटी जो है मेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं सीएसए में आपका, कहाँ पर? बेंगलुरु में। बट एसटी जो फीमेल है उसके लिए 1 सीट अवेलेबल है सीएसए में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 2 सीट एसटी मेल के लिए, 2 सीट एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स फिटर में 2 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है वेल्डर में 2 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। ये आपका बेंगलुरु हो गया। अब नीचे आपका आता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में सीएसए में आपका कोई एसटी मेल के लिए यहाँ पर वैकेंट नहीं है, बट एसटी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है सीएसए में, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए एनएसटीआई भुवनेश्वर में जो है इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रीशियन में जो है, देखिए सबसे पहले मैं आपको भुवनेश्वर के लिए यहाँ पर रेखा काट देता हूँ आप सभी को। इतने से ऊपर भुवनेश्वर है, उसके नीचे कालीकट है। देखिए इलेक्ट्रीशियन मेल के लिए 4 सीटें यहाँ पर आपका जो है सीट वैकेंट है आपका भुवनेश्वर एनएसटीआई में। इलेक्ट्रीशियन मेल में आपका 1 सीट वैकेंट है। उसके बाद जनरल मेल फीमेल और मेल के लिए। क्लियर है। और ईएम की बात करें तो 3 सीटें जनरल मेल के लिए, 2 सीटें जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद फिटर में 8 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए, 5 सीटें अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद एनएसटीआई भुवनेश्वर वेल्डर में 7 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए 6 सीट अवेलेबल है। देखिए बहुत सारी वैकेंसी एनएसटीआई में अभी भी खाली हैं, बट भुवनेश्वर में है, कालीकट में है, बहुत सारे छात्र एडमिशन ही नहीं ले पाए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में आपका 1 सीट वैकेंट है आपका मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है आपका फीमेल के लिए। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, बट ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। फिटर की बात करें एनएसटीआई भुवनेश्वर में 3 सीटें अवेलेबल है आपका जो है, आप सभी देख पा रहे होंगे। फिटर में जो है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स वेल्डर भुवनेश्वर में आपका 3 सीटें अवेलेबल है, किसके लिए? ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। कालीकट की बात कर लेते हैं। कालीकट में आप सभी देख पाएंगे जनरल मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है इलेक्ट्रीशियन में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 5 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए, 3 सीटें अवेलेबल हैं फीमेल के लिए। ये कहाँ पर है? ये कालीकट में है। ईडब्ल्यूएस में आपका कोई सीट यहाँ पर नहीं है मेल के लिए, कालीकट में इलेक्ट्रीशियन के लिए, ना ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। बट ईडब्ल्यूएस में जो है मेल जो फीमेल है उनके लिए इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में 1-1 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके आगे है।
तो फ्रेंड्स अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में 2 सीट अवेलेबल है मेल के लिए और यहाँ पर कोई सीट नहीं है जनरल फीमेल के लिए। किसकी? इलेक्ट्रीशियन की। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। क्लियर है? यहाँ पर आपको भुवनेश्वर में इधर डाल देता हूँ, भुवनेश्वर आपका ऊपर है और नीचे आपका कालीकट है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे, ये हो गया ओबीसी के लिए, मतलब ओबीसी मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है इलेक्ट्रीशियन में, बट फीमेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? ईएम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ईएम में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जो आपका 2-3 सीट अवेलेबल है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में आपका, और यहाँ पर ओबीसी में 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल में। उसके बाद आता है आपका फिटर। फिटर में 4 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 4 सीट ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है वेल्डर, 5 सीट ओबीसी मेल के लिए, 4 सीट ओबीसी फीमेल के लिए। क्लियर है? उसके बाद आता है कालीकट में इलेक्ट्रीशियन में 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आता है ईएम, तो यहाँ पर भुवनेश्वर आपका जो है कालीकट में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, बस ओबीसी फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। क्लियर है? उसके बाद आता है फ्रेंड्स एसटी, जो मेल है फीमेल के लिए। एसटी में आपसे भी देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन में जो है आपका भुवनेश्वर में 2 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद ईएम की बात करें तो 2 सीट अवेलेबल है यहाँ पर एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है जो एससी जो है, सॉरी एससी की बात कर रहे हैं, एससी फीमेल के लिए। यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है एससी मेल के लिए। कहाँ? किस में? फिटर में। और 2 सीटें अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। क्लियर है? ये अभी ओबीसी की बताया, अब एससी की बता रहा हूँ, ध्यान रखना सभी कैंडिडेट। और यहाँ पर वेल्डर में 3 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद कालीकट में यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में 1 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। बट यहाँ पर ईएम की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में एससी जो आपका मेल है उसकी अवेलेबल नहीं है, बट एससी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एसटी मेल और फीमेल। यहाँ तक आपका हो गया है, क्लियर रखेंगे। और यहाँ से ऊपर आपका भुवनेश्वर, नीचे कालीकट। क्लियर है? एसटी मेल में 1 सीट वैकेंट है इलेक्ट्रीशियन की, फीमेल और मेल दोनों के लिए। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एसटी मेल और फीमेल के लिए 1-1 सीट अवेलेबल है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। उसके बाद आपका फिटर की बात करें तो 1-1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद आता है वेल्डर। वेल्डर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है एसटी मेल के लिए, बट एसटी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। कालीकट में आपका इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो कोई सीट अवेलेबल नहीं है एसटी मेल के लिए, बट एसटी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका जो कालीकट में 1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। क्लियर? आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं एनएसटी कालीकट में जो है आरएसी की जो ट्रेड है उसकी यहाँ पर जो है जनरल मेल के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है? 8 सीट अवेलेबल हैं। जनरल फीमेल में 8 सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे कारपेंटर एनएसटी चेन्नई, नीचे इसके आपका चेन्नई है, आपको ध्यान रखना है। चेन्नई में आप सभी देख पा कारपेंटर की 6 सीटें जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 5 सीटें अवेलेबल हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में चेन्नई में 6 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 4 सीटें अवेलेबल हैं। डीसी की बात करें ड्राफ्टमैन जो सिविल है आपका, चेन्नई में आपका 3 सीटें अवेलेबल, जनरल मेल के लिए 1 सीट जनरल फीमेल के लिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें चेन्नई में 12 सीटें अवेलेबल हैं आपकी, जनरल मेल के लिए 5 सीटें जनरल फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें 3 सीटें अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। क्लियर है? अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 5 सीटें अवेलेबल हैं। कहाँ पे? आपका आरएसी ट्रेड के लिए कालीकट में। क्लियर है? लेकिन फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, आपका यहाँ पर सभी देख पा रहे होंगे। जनरल जो ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल है। क्लियर है? ईडब्ल्यूएस अब चेन्नई की बात कर लेते हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे चेन्नई, तो चेन्नई कारपेंटर में 3 सीट अवेलेबल है। चेन्नई में कारपेंटर में 3 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में ईडब्ल्यूएस में चेन्नई में आपका ईडब्ल्यूएस जो मेल है 5 सीटें अवेलेबल है, फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर ड्राफ्ट सिविल की बात करें, ड्राफ्टमैन जो सिविल है कोई सीट अवेलेबल नहीं है चेन्नई में आपका जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल के लिए, बट फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट अवेलेबल है आपका जो है चेन्नई में ईडब्ल्यूएस के लिए, और 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए दो वैकेंट यहाँ पर सीटें हैं।
आप सभी को ध्यान रखना है। EWS इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो एक सीट अवेलेबल है आपका, जो कि आपका EWS मेल के लिए, एक सीट अवेलेबल है EWS फीमेल के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं OBC वाले का। देखिए OBC की बात करें तो 7 सीटें अवेलेबल हैं। RAC में कालीकट में 7 सीटें अवेलेबल हैं OBC मेल के लिए। OBC फीमेल के लिए 6 सीटें अवेलेबल हैं। क्लियर है, यहाँ से ऊपर कालीकट है, नीचे आपका चेन्नई है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे कि 6 सीटें अवेलेबल हैं आपकी कहाँ पे, ये आपका चेन्नई में, किसके, कारपेंटर की। OBC मेल के लिए और OBC फीमेल के लिए 4 सीटें अवेलेबल हैं। CSA में आपका चेन्नई में 6 सीटें अवेलेबल है, OBC मेल के लिए 1 सीट OBC फीमेल के लिए। उसके बाद DM की बात करें आपका तो इसमें एक एक सीट अवेलेबल है OBC मेल और फीमेल दोनों के लिए चेन्नई में। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 7 सीटें अवेलेबल हैं आपका OBC मेल के लिए, 3 सीट OBC फीमेल के लिए। EM की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल हैं OBC मेल के लिए, 1 सीट OBC फीमेल के लिए। क्लियर है। अब SC मेल और SC फीमेल की बात कर लेते हैं तो आप सभी देख पा रहे होंगे कालीकट में RAC ट्रेड में SC मेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं और SC फीमेल में भी 3 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है चेन्नई में कारपेंटर में 6 सीटें अवेलेबल हैं SC मेल के लिए और SC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद CSA में 2 सीट अवेलेबल है आपका चेन्नई में, SC मेल के लिए 1 सीट SC फीमेल के लिए। उसके बाद DM की बात करें तो एक सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, बट SC फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रीशियन में बात करें तो यहाँ पर जो है चेन्नई में SC मेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है, SC फीमेल के लिए भी 3 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कौन सा आता है, EM इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, जो चेन्नई में जो है यहाँ पर SC मेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, बट SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ST की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ तक आपका हो चुका है, ये ध्यान रखेंगे, और ये आपका ऊपर कालीकट है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे ST मेल और फीमेल। तो ST की मेल की बात करें तो 2 सीट अवेलेबल है RAC में, जो कि आपका कालीकट में है, और ST फीमेल के लिए भी 2 सीटें अवेलेबल हैं। क्लियर है। अब आते हैं चेन्नई कारपेंटर में 2 सीट ST मेल के लिए, 1 सीट ST फीमेल के लिए। उसके बाद आता है CSA चेन्नई में आपका 4 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, 2 सीट ST फीमेल के लिए। उसके बाद आता है DC जो आता, DC के लिए 1 सीट अवेलेबल है चेन्नई में, मेल के लिए ST मेल और ST फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन में 1 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, ST फीमेल के लिए चेन्नई में। EM की बात करें तो EM में आपका 1 सीट अवेलेबल है ST मेल और ST फीमेल के लिए चेन्नई में। क्लियर, आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। वीडियो को रोक करके आप जो है अच्छे से समझ लें, नोट कर लें, क्योंकि काउंसलिंग करते वक्त आप गलती ना करें। मेरा जो उद्देश्य था मैंने आप सभी को पूरा करा दिया है। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से आपको पहले वैकेंट सीट को मालूम कर लेना है। कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे PDF को लेकर के। देखिए इसका PDF डाउनलोड नहीं होता है, लिंक मैंने कुछ छात्रों के पास सेंड किया है, तो लिंक वो जो है ओपन नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप जो है वीडियो से अपना जो है नोट कर लें, एक नोटबुक में आपकी जो भी ट्रेड है। देखिए मुझे तो सारा बनाना पड़ रहा है, बट आपको तो केवल अपनी ट्रेड का ही मेंशन करना है नोटबुक लेकर के। तो इस चीज़ का ख्याल रखें सभी कैंडिडेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे चेन्नई में जो बाकी बची हुई हैं, तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिटर की बात करें तो जनरल मेल के लिए 5 सीटें अवेलेबल हैं यहाँ पर, जनरल फीमेल के लिए 8 सीट अवेलेबल है। उसके बाद मैकेनिक डीजल की बात करें तो 4 सीट अवेलेबल है यहाँ पर, जनरल मेल के लिए 4 सीट अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए। MMV की बात करें तो MMV की बात करें तो 6 सीट जनरल के लिए, 6 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद प्लम्बर में 7 सीट जनरल मेल के लिए, 10 सीट जनरल फीमेल के लिए। सवेयर की बात करें तो 6 सीट यहाँ पर चेन्नई में जनरल मेल के लिए, 3 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद ST की बात करें, स्विंग टेक्नोलॉजी की 3 सीटें हैं आपके जनरल मेल और जनरल फीमेल में। टूल एंड डाई की बात करें तो यहाँ पर जो है एक सीट जनरल मेल के लिए, 3 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद चेन्नई की वेल्डर की बात करें तो 7 सीटें यहाँ पर जो है जनरल मेल के लिए और 9 सीटें जनरल फीमेल के लिए। क्लियर है। EWS की बात करेंगे, 5 सीटें आपका EWS में जो है जनरल मेल के लिए, कहाँ पर, फिटर ट्रेड के लिए। और आप सभी देख पा रहे होंगे 2 सीटें जनरल फीमेल जो आपका जो है EWS फीमेल के लिए। EWS में 1 सीट आपका मैकेनिक डीजल में आपका जो है चेन्नई में मेल के लिए, 2 सीटें फीमेल के लिए।
एमएमबी की बात करें तो 3 सीटें जनरल मेल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 2 सीटें। प्लम्बर में ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें मेल के लिए हैं, 3 सीटें फीमेल के लिए हैं। उसके बाद सर्वेयर की 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए, 1 अवेलेबल है फीमेल के लिए। स्विंग टेक्नोलॉजी में 2 सीट ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। उसके बाद टूल एंड डाई में 1-1 सीट अवेलेबल है, दोनों में मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद वेल्डर में 6 सीटें अवेलेबल है, आप सभी देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो आपका चेन्नई में 6 सीटें अवेलेबल है आपका मेल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, और 2 सीटें अवेलेबल है मेल के लिए फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए। क्लियर है? यानी कि 6 सीटें आपका जो है वेल्डर में चेन्नई में, जो कि आपका मेल ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 सीटें फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओबीसी का। अब देखिए ओबीसी की बात करें तो 4 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, किस चीज़ की? फिटर की। ओबीसी मेल के लिए 4 सीटें अवेलेबल हैं, 7 सीटें अवेलेबल हैं। फीमेल की 6 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एमडी। तो एमडी में यहाँ पर जो है 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 4 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है एमएमवी। एमवीवी में 5 सीट अवेलेबल हैं। एमएमवी में 5 सीटें अवेलेबल हैं ओबीसी मेल के लिए, 4 सीटें ओबीसी फीमेल के लिए। फिर आता है प्लम्बर में 6 सीटें ओबीसी मेल के लिए, 8 सीटें ओबीसी फीमेल के लिए। फिर आता है सर्वे, जो आपका 5 सीटें आपका जो है सर्वेयर जो है उसमें ओबीसी मेल के लिए, 2 सीटें ओबीसी फीमेल के लिए। फिर आता है एसटी स्विंग टेक्नोलॉजी, जो है आपका 2 सीटें जो है आपका ओबीसी मेल के लिए, 4 सीटें ओबीसी फीमेल के लिए। फिर आता है टूल एंड डाई की बात करें तो टी एंड डी की बात कर रहे हैं। टूल एंड डाई मेकर जो है आपका 4 सीटें जो है ओबीसी मेल के लिए, 2 सीटें ओबीसी फीमेल के लिए। नेक्स्ट आता है आपका वेल्डर में 3 सीटें आपका जो है ओबीसी मेल के लिए, 6 सीटें ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एससी मेल और एससी फीमेल। तो यहाँ पर 3 सीटें जो हैं फिटर में एससी मेल के लिए। चेन्नई की बात कर रहे हैं, चेन्नई में आपका 3 सीटें जो हैं एससी मेल के लिए और 3 ही सीटें आपका एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एमडी में 3 सीटें एससी मेल के लिए, 2 सीटें एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है एमएमबी में 5 सीटें एससी मेल के लिए, 2 सीटें एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है प्लम्बर में। तो प्लम्बर में आपका 2 सीटें एससी मेल के लिए और 5 सीटें एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है सर्वेयर में 3 सीटें एससी मेल के लिए, 1 सीटें एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है एसटी यानी स्विंग टेक्नोलॉजी में आपकी बात करें तो 3 सीटें एससी मेल के लिए, 1 सीटें एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स टूल एंड डाई में 1-1 सीट अवेलेबल है एससी मेल और फीमेल दोनों के लिए। बट यहाँ पर जो है वेल्डर में एससी जो मेल है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, बट फीमेल के लिए 3 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एसटी मेल और फीमेल। तो एसटी में 2 सीटें अवेलेबल हैं, कहाँ पे? फिटर, चेन्नई में फिटर की जो है एसटी जो आपका कैटेगरी है उसमें 2 सीटें अवेलेबल हैं मेल के लिए और 2 ही सीटें अवेलेबल हैं आपकी फीमेल के लिए। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका एमडी। एमडी में 1-1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल और एसटी मेल के लिए। उसके बाद आता है एमएमबी में आपका 2 सीट एसटी मेल के लिए, 1 सीट एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है प्लम्बर। प्लम्बर में आपका जो है 5 सीटें अवेलेबल हैं एसटी मेल के लिए और 2 सीटें अवेलेबल हैं एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है सर्वेयर जो है आपका 1 सीट अवेलेबल है आपका एसटी मेल और फीमेल के लिए। उसके बाद आता है स्विंग टेक्नोलॉजी में आपका जो है वो उसमें आपका जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्विंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपका कितना 3 सीटें अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल एसटी फीमेल के लिए। टूल एंड डाई में 1-1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल और फीमेल में। उसके बाद नीचे आता है वेल्डर। वेल्डर में आपका 2 आपको दिख रहा होगा 2 सीटें अवेलेबल हैं एसटी मेल के लिए और एसटी फीमेल के लिए। क्लियर है? थोड़ा यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये आप सभी को नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एनएसटीआई जमशेदपुर। यहाँ पर एक बार मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये आपका जमशेदपुर है ऊपर और नीचे आपका जोधपुर है। तो एनएसटीआई जमशेदपुर में फिटर का जनरल सीट 3 सीट अभी वैकेंट है आपका, और जनरल फीमेल का कोई सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। क्लियर है? उसके बाद आता है जोधपुर एनएसटीआई में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सीएससी का जनरल मेल का 2 सीट अवेलेबल है, जनरल फीमेल का 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन जोधपुर में 4 सीट जनरल मेल का अवेलेबल है, 4 सीट जनरल फीमेल का अवेलेबल है। उसके बाद आता है एनएसटीआई जोधपुर फिटर की 6 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है।
मैकेनिक डीजल एमडी की बात करें तो 5 सीट जनरल मेल के लिए, 3 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद एमएमबी की बात करें तो 3 सीट जनरल मेल के लिए, 6 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में 9 सीट जनरल मेल के लिए, 6 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 2 सीट हैं आपका जमशेदपुर में, फटर में, जबकि यहाँ पर फीमेल के लिए भी 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस में। नेक्स्ट आपका सीएसए की बात करें तो सीएसए में आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जोधपुर में आपका जो है कोई सीट अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए ना फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की जोधपुर में बात करें तो 1 सीट ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट और कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। उसके बाद फिटर की 2 सीट अवेलेबल है आपका यहाँ पर जोधपुर में ईडब्ल्यूएस मेल के लिए और 2 सीट ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। मैकेनिक डीजल की बात करें तो 2 सीट ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए और 3 सीट ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए। उसके बाद जोधपुर में आपका जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल जो एमएमबी है उसका 2 सीट जो है ईडब्ल्यूएस मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। वेल्डर की बात करें तो 2 सीट आप देख पा रहे होंगे, 2 सीट जो अवेलेबल है जोधपुर में वेल्डर की वो ईडब्ल्यूएस मेल के लिए और 2 सीट ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ओबीसी की बात करें यहाँ पर आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपका जमशेदपुर ऊपर और नीचे जोधपुर है, आपका ध्यान रखना है। तो आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है फिटर की बात करें तो फिटर ओबीसी मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं, फिटर ओबीसी फीमेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है, कहाँ पर जमशेदपुर में। उसके बाद आता है जोधपुर में आपका जो है सीएसए में 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए, कहाँ पे जोधपुर में। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ओबीसी मेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है, ओबीसी फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद फिटर की बात करें तो ओबीसी मेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है, ओबीसी फीमेल के लिए 4 सीट अवेलेबल है। उसके बाद एमडी की बात करें तो 3 सीट ओबीसी मेल के लिए और 6 सीट ओबीसी फीमेल के लिए। उसके लिए नेक्स्ट आपका एमएमबी की बात करें तो 3 सीट ओबीसी मेल के लिए, 4 सीट ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद वेल्डर की बात करें तो 4 सीट ओबीसी मेल के लिए और 6 सीट ओबीसी फीमेल के लिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स एससी कैंडिडेट के लिए। तो एससी में जो आपका जमशेदपुर है उसमें आपका फिटर में जो है 1 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 2 सीट एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है सीएससी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है जोधपुर में, ना तो एससी फीमेल के लिए ना एससी मेल के लिए। इलेक्ट्रीशियन में 4 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 1 सीट एससी फीमेल के लिए। फिटर की बात करेंगे यहाँ पर, फिटर में 2 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद एमडी में 5 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 5 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद एमएमबी की बात करें तो 2 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है वेल्डर में 4 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए जोधपुर में, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एसटी मेल और एसटी फीमेल। तो एसटी फीमेल के लिए पहले जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए और 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए फिटर ट्रेड में जमशेदपुर में। उसके बाद आता है जोधपुर। तो जोधपुर में सीएसए में कोई सीट अवेलेबल नहीं है एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद आता है जो आपका इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर जो है जोधपुर में 1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पर फिटर। तो फिटर में आप देख पा रहे होंगे, फिटर की बात करें तो एक एक सीट अवेलेबल है एसटी मेल और एसटी फीमेल के लिए जोधपुर में। उसके बाद आता है एमडी में एक सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है एमएमवी। तो एमएमवी में आपका जो है एसटी मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, एसटी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है वेल्डर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है एसटी मेल के लिए, बट 2 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। क्लियर है आप सभी को। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कानपुर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके सामने आप देख पा रहे हो कानपुर। तो कानपुर में बात कर लेते हैं। एनएसटी कानपुर में जो है देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा CH यानी कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस के लिए CHNM की बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद कानपुर में CSA की बात करें तो जनरल मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है।
डीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर ड्रेस मेकिंग की कानपुर में 1 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें 2 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कानपुर में 3 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। फिटर की बात करेंगे तो 4 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में आप सभी देख पा रहे होंगे, तो ईडब्ल्यूएस में आप सभी देख पा रहे होंगे जनरल मेल जो ईडब्ल्यूएस मेल है उसके लिए 1 सीट अवेलेबल है। कहाँ पे? कानपुर में सीएचएनएम में और एक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है एक ही सीट आपका किस में अवेलेबल है? जनरल ईडब्ल्यूएस मेल में, फीमेल में, ठीक है। यानी कि ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल दोनों की जो सीट हैं कानपुर में सीएचएनएम में एक सीट अवेलेबल है। उसके बाद सीएससी की बात करें तो कोई सीट अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, बट 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। डीएम की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। इलेक्ट्रीशियन की में 3 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, बट कोई सीट अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 2 सीट अवेलेबल है आपका ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, बट कोई सीट अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। इसी प्रकार फिटर की बात करें तो फिटर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, बट फीमेल के लिए यहाँ पर अवेलेबल है 2 सीटें फिटर की, जो कि कानपुर में। अब देखिए ओबीसी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ओबीसी मेल की बात करें तो ओबीसी मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। कहाँ पे? कानपुर में। किसकी? सीएचएनएम की। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और 2 सीट यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सीएसए में 2 सीट अवेलेबल है। किसके? ओबीसी मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। फिर आता है डीएम में आपका ओबीसी मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, ओबीसी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 2 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फिटर में 3 सीटें अवेलेबल है आपका ओबीसी मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है ओबीसी फीमेल के लिए। क्लियर है? उसके बाद आता है एससी मेल के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे सीएचएनएम में आपका जो है 1 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सीएससी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है एससी मेल के लिए ना एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है डीएम में 1 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन में कोई सीट अवेलेबल नहीं है ना तो एससी मेल के लिए ना एससी फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 सीट अवेलेबल है आपका एससी मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फिटर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है एससी मेल के लिए ना एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एसटी फीमेल और एसटी मेल। तो एसटी मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है आपका सीएचएनएम में, आपका जो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग जो मेंटेनेंस है उसमें, और 1 ही सीट आपका एसटी मेल फीमेल के लिए अवेलेबल है। फिर आता है सीएससी में कोई सीट एसटी मेल के लिए अवेलेबल नहीं है, बट एसटी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका डीएम में आपका जो है 3 सीट अवेलेबल है एसटी जो मेल है उनके लिए, और 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है ईएम में 1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फिटर में 3 सीटें अवेलेबल है आपकी एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कानपुर में जो है कौन सा है आपका मशीनिस्ट ऑपरेटर जो है, उसमें जनरल मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है आपका, जनरल फीमेल के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद एमएमबी की बात करें तो 2 सीट जनरल मेल के लिए, 2 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करें 3 सीट जनरल मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है जनरल फीमेल के लिए। टर्नर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे कानपुर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है जनरल मेल के लिए, बट 3 सीटें अवेलेबल हैं जनरल फीमेल के लिए। वेल्डर की बात करें कानपुर में तो 2 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। ये आपका ऊपर कानपुर यहाँ तक का होगा कानपुर। उसके बाद आता है आपका नीचे लुधियाना। अब लुधियाना में सीएससी की बात करें तो जनरल मेल के लिए 4 सीट अवेलेबल है और जनरल फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एनएसटी लुधियाना में इलेक्ट्रीशियन की 4 सीट जनरल मेल के लिए, 4 सीट जनरल फीमेल के लिए। क्लियर है? उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कानपुर में आपका मशीनिस्ट में जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है।
उसके बाद एमएमबी की बात करें तो कानपुर में एक सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, एक ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी एसटी की बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस मेल के लिए एक सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है। कानपुर टर्नर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। उसके बाद वेल्डर की बात करें तो कानपुर में आपका वेल्डर का ईडब्ल्यूएस में कोई सीट अवेलेबल नहीं है मेल का, बट फीमेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसके बाद लुधियाना सीएसए में तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, एक सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की लुधियाना में बात करें तो एक सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए और 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। ठीक है, अब तक देखते हैं ओबीसी का, देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका ओबीसी, देखिए ओबीसी की बात कर रहे हैं मशीनिस्ट में आपका कानपुर में, तो ये मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये आपका कानपुर है ऊपर, नीचे आपका लुधियाना। ठीक है, यहाँ पर ओबीसी मेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है आपका मशीनिस्ट में, बट ओबीसी फीमेल के लिए एक सीट वैकेंट है। उसके बाद आता है एमएमबी 4 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। किस में? आपका एमएमबी में, कानपुर में। एसटी की बात करें यानी स्विंग टेक्नोलॉजी में आपके जो है ओबीसी मेल के लिए 4 सीट अवेलेबल है, ओबीसी फीमेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है। एससी स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करें 2 सीट ओबीसी मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है ओबीसी फीमेल के लिए। ठीक है, उसके बाद टर्नर की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे टर्नर हो गया, उसके बाद बेल्डर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया पहले मशीनिस्ट, उसके बाद एमएमबी, उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी। देखिए यह पहले मैं आपको ध्यान देता हूँ, तो ये आप सभी देखना, पहले आपका कौन सा है मशीनिस्ट, दूसरा आपका कौन सा है एमएमबी, ठीक है, तीसरा आपका कौन सा है स्विंग टेक्नोलॉजी, चौथा आपका कौन सा है टर्नर, और पाँचवा आपका बेल्डर है। तो बेल्डर में आपके 2 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 5 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। क्लियर है ना? एक बार आप समझ लें, पहले आपका मशीनिस्ट है, उसके बाद एमएमबी है, उसके बाद आपका स्विंग टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका टर्नर है, उसके बाद आपका वेल्डर है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब लुधियाना में सीएससी की 2 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रीशियन में 4 सीट अवेलेबल है लुधियाना में ओबीसी मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी मेल और एससी फीमेल। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एससी जो मेल है 1 सीट अवेलेबल है, कहाँ पे? आपका कानपुर में। किसकी? मशीनिस्ट की। एससी जो मेल है और एससी फीमेल दोनों के लिए 1-1 सीट अवेलेबल है मशीनिस्ट की। एमएमबी की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है कानपुर में, जो कि आपका एमएमबी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है एसटी यानी स्विंग टेक्नोलॉजी में एससी जो मेल है उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, बट एसटी फीमेल के लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है। उसके बाद आता है टर्नर। टर्नर की यहाँ पर जो है एससी मेल में कोई वैकेंसी नहीं है और एससी फीमेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद वेल्डर में 2 सीट अवेलेबल है एससी जो है मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए कानपुर में। उसके बाद आता है लुधियाना में कोई वैकेंसी नहीं है सीएससी का। यहाँ पर जो है ध्यान रखना, सीएससी के लिए लुधियाना में जो आपका एससी जो मेल है और फीमेल है उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रीशियन में, तो एससी मेल के लिए 3 सीटें वैकेंट है, एससी फीमेल के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर लुधियाना में नहीं है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एसटी मेल और एसटी फीमेल। तो एसटी फीमेल में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी मेल में कोई वैकेंसी नहीं है, बस एसटी फीमेल में 1 वैकेंसी है मशीनिस्ट की कानपुर में, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एमएमबी में 2 वैकेंसी है एसटी मेल के लिए, 1 वैकेंसी है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी में 3 सीटें हैं एसटी मेल के लिए, 1 सीट है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपका टर्नर में 2 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए और 2 सीटें अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए, आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद वेल्डर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है एसटी मेल के लिए, बट एसटी फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका लुधियाना में सीएसए का और सीएसए में जो है आपका एसटी मेल और एसटी फीमेल दोनों के लिए 1-1 सीट अवेलेबल है। और इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है लुधियाना में, आपको ध्यान रखना है एसटी मेल के लिए, बट एसटी फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपके लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका लुधियाना में बाकी जो सीटें हैं, देखिए फिटर की बात कर लें तो लुधियाना में आप सभी को, तो यहाँ पर जनरल मेल के लिए आपके 3 सीटें अवेलेबल हैं, जनरल फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद लुधियाना में मशीनिस्ट की 1 सीट अवेलेबल है, जनरल मेल के लिए 6 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद MAG बोलूँगा मैं, इसको ध्यान रखना, मैकेनिक एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उसमें 4 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए।
MD की बात करें तो यहाँ पर एक सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। मैकेनिक टूल की बात करेंगे, MMTM की बात करेंगे यहाँ पर तो 5 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। ध्यान रखना, इसे MMTM बोलूँगा मैं इसे। इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल जो MMV है उसका 4 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 9 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। EWS की बात कर लेते हैं तो फिटर में EWS में आपका लुधियाना में 1 सीट अवेलेबल है मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है फीमेल के लिए EWS में। उसके बाद मशीनिस्ट में 3 सीट EWS में मेल के लिए, 2 सीट EWS में फीमेल के लिए। उसके बाद MGM की बात करेंगे तो 1 सीट अवेलेबल है यहाँ पर EWS कैटेगरी में, मेल और फीमेल दोनों के लिए। MD की बात करेंगे तो मेल में आपका EWS में कोई वैकेंसी नहीं है, बट यहाँ पर EWS फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है। MMTM की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है आपका लुधियाना में, जो कि EWS मेल के लिए, 1 सीट EWS फीमेल के लिए। उसके बाद MMV की बात करेंगे तो 4 सीट आपका जो है अवेलेबल है लुधियाना में MMV का, जो आपका EWS मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है EWS फीमेल के लिए। अब देखिए OBC की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा तेज इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। रोक करके समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जो है आप सभी नोट कर सकते हैं। और सभी कैंडिडेट ध्यान दें, अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको पहला पार्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, दोनों पार्ट में आपके सारे कवर हो चुके हैं जितने भी NSTI हैं। और ITOT में तो सीट खाली ही रहती हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कहीं भी जो है ले सकते हैं ITOT में। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। OBC की बात कर लें फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे OBC मेल के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद OBC ना तो फीमेल की कोई वैकेंसी है, कहाँ पे, आप सभी का फिटर ट्रेड में लुधियाना में। उसके बाद वो आता है मशीनिस्ट में 4 सीटें हैं OBC मेल के लिए, 4 सीटें OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपका MAM यानी कि जो है मैकेनिक एग्रीकल्चर है, उसकी बात कर रहे हैं। 5 सीट अवेलेबल है यहाँ पर जो है आपका मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी जो है आपका, उसमें 5 सीट अवेलेबल है लुधियाना में। OBC मेल के लिए, OBC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। MD में कोई सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ना तो OBC मेल के लिए ना OBC फीमेल के लिए। फिर MMT की बात करेंगे, टूल जो है उसमें मैकेनिक जो टूल है आपका, उसमें आपका 5 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 2 सीट OBC फीमेल के लिए। उसके बाद MMB में 5 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 6 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है SC मेल और SC फीमेल। तो फिटर में SC मेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ना SC फीमेल में, ध्यान रखना है लुधियाना में। उसके बाद आता है मशीनिस्ट, तो दो सीट अवेलेबल है यहाँ पर जो है SC मेल और फीमेल के लिए। उसके बाद आता है MAM की बात करें तो 3 सीट अवेलेबल है यहाँ पर SC मेल के लिए, 1 सीट SC फीमेल के लिए। उसके बाद MD में 1 सीट अवेलेबल है आपका SC मेल के लिए, SC फीमेल के लिए। उसके बाद MMT की बात करें तो 3 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है MMB की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है SC फीमेल के लिए। क्लियर है। अब ST की मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं तो फिटर में कोई वैकेंट नहीं है यहाँ पर ST मेल के लिए, बट 1 वैकेंसी है ST फीमेल के लिए। किसमें, फिटर में लुधियाना में ट्रेड है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद मशीनिस्ट में 3 सीटें अवेलेबल है ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। उसके बाद MAM की बात कर रहे हैं, जो आपका एग्रीकल्चर मशीनरी है उसमें 1 सीट अवेलेबल है ST मेल और फीमेल के लिए। उसके बाद MD में कोई वैकेंसी नहीं है ST मेल के लिए, बट ST फीमेल के लिए 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद MMT की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है ST मेल और ST फीमेल के लिए। उसके बाद MMB की बात करें तो 3 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। क्लियर है। बाकी और देख लेते हैं यहाँ पर लुधियाना में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको यहाँ पर लुधियाना में मैकेनिक जो ट्रैक्टर है आपका, उसकी बात करेंगे। जनरल मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है यहाँ पे, जनरल फीमेल के लिए 6 सीट अवेलेबल है। लुधियाना टर्नर की बात करें तो कोई सीट अब जनरल मेल के लिए अवेलेबल नहीं है, बट जनरल फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है आपका। बेल्डर लुधियाना की बात करेंगे तो 1 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 4 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद आता है यहाँ से नीचे आपका मुंबई, ध्यान रखना है, ऊपर आपका 3 जो है लुधियाना है, बाकी नीचे आपका मुंबई है। मुंबई की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में 6 सीट है जनरल मेल की अभी, और 7 सीटें हैं जनरल फीमेल के लिए। DM ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है आपका मुंबई में जनरल मेल के लिए, 6 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 4 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 3 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद EWS की बात कर लेते हैं। लुधियाना में आपसे भी देख पा होंगे जो EWS मेल है मैकेनिक ट्रैक्टर की, उसमें 1 सीट अवेलेबल है, और
EWS फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। टर्नर की बात करेंगे तो टर्नर में कोई वैकेंसी नहीं है, जनरल जो EWS मेल के लिए, बट EWS फीमेल के लिए 1 सीट वैकेंट है आपका लुधियाना में टर्नर में। वेल्डर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है आपका EWS मेल के लिए, बट EWS फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। उसके बाद देख पा रहे होंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो कि आपका मुंबई CSA में 5 सीट अवेलेबल है। जो आप सभी देख पा रहे होंगे मुंबई CSA में 5 सीट अवेलेबल है EWS मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है EWS फीमेल के लिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिक में आपका 1 सीट अवेलेबल है EWS मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है EWS फीमेल के लिए। इलेक्ट्रीशियन में एक सीट अवेलेबल है आपका मुंबई में, किसके लिए आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि मुंबई में EWS मेल के लिए, और 3 सीट EWS फीमेल के लिए। मैकेनिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका जो है 1 सीट अवेलेबल है EWS मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है EWS फीमेल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात कर लेते हैं OBC मेल कैंडिडेट जो है आपका OBC फीमेल के लिए। तो यहाँ से ऊपर आपको ध्यान रखना है, 3 जो है आपका ये ऊपर जो है वो आपका कहाँ का है, वो आपका लुधियाना का है, और बाकी जो नीचे आपका मुंबई का है। क्लियर है। OBC की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ये आप सभी के सामने है, जिससे कि आप अच्छे से देख पाएँ। देखिए अब हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लुधियाना में, आप सभी देख पा रहे होंगे कि MT जो मैकेनिक ट्रैक्टर है उसमें OBC मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, और OBC फीमेल के लिए 4 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है OBC जो आपका टर्नर है, उसमें कोई सीट नहीं है मेल के लिए, बट OBC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है वेल्डर, वेल्डर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है OBC मेल के लिए, बट 4 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है नीचे मुंबई CSA में 5 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है DM ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, उसके 9 सीटें अवेलेबल हैं मुंबई में OBC मेल के लिए, 4 सीट OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रीशियन में 5 सीट अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 4 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 सीट अवेलेबल है मुंबई में OBC मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए। अब SC मेल की बात कर लेते हैं, तो 3 सीटें हैं आपका कहाँ पे, लुधियाना में। जो आपका MT जो मैकेनिक ट्रैक्टर है उसमें 3 सीटें अवेलेबल है SC जो मेल है उसके लिए, और SC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है टर्नर में कोई सीट नहीं है SC मेल के लिए, बट SC जो फीमेल है उसके लिए अवेलेबल है लुधियाना में। उसके बाद आता है वेल्डर, वेल्डर में 2 सीट है SC मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है SC फीमेल के लिए। उसके बाद मुंबई में CSA में देख पा रहे होंगे SC मेल के लिए 6 सीट वैकेंट है, और SC फीमेल के लिए 1 सीट वैकेंट है। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिक में 2 सीट अवेलेबल है आपका SC मेल के लिए, 2 सीट SC फीमेल के लिए। मुंबई की बात हो रही है अब नीचे। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 3 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है ST मेल, तो ST मेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है। आप लुधियाना में देख पा रहे होंगे MT जो मैकेनिक ट्रैक्टर है उसमें ST जो कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट, उनकी 3 सीट अवेलेबल है, बट ST जो फीमेल है उसकी 1 सीट अवेलेबल है। टर्नर में आपका कोई सीट नहीं है ST मेल के लिए, बट ST फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। बेल्डर में 2 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। ठीक है, ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो ये आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ तक आपका हो चुका है, यहाँ तक आपका हो चुका है। ठीक है, अब आपका मैकेनिक ट्रैक्टर में 3 सीटें आपको मैं बता चुका हूँ। ये आपका नेक्स्ट आपका टर्नर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है ST मेल के लिए, बट ST फीमेल के लिए अवेलेबल है। वेल्डर में 2 सीट अवेलेबल है, आपसे भी देख पा रहे होंगे ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। कहाँ की बात कर रहे थे, ये लुधियाना के। नीचे आपका मुंबई है, मुंबई में 4 सीट अवेलेबल है CSA में आपका ST मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। उसके बाद DM की बात करें, ड्राफ्ट मैकेनिक में आपका 3 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सीट अवेलेबल नहीं है ST मेल के लिए, बट ST फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका है यहाँ पर मुंबई में जो है आपका फिटर। तो फिटर जनरल मेल के लिए 7 सीट अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए 15 सीट अवेलेबल है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें तो मुंबई में आपका 3 सीट जनरल मेल के लिए, 3 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद मशीनिस्ट में मुंबई में 4 सीट अवेलेबल जनरल मेल के लिए, 8 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए।
मैकेनिक मोटर व्हीकल एमवी की बात करें 60 सीट जनरल मेल के लिए, 2 सीट जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद टर्नर की बात करें मुंबई में आपकी 2 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 5 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। वेल्डर की 5 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए मुंबई में और 1 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। क्लियर है। उसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस में 4 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए जो ईडब्ल्यूएस मेल है, और 4 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए फिटर ट्रेड में। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आईएएम की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। मशीनिस्ट में 6 सीटें अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस ट्रेड में, और यहाँ पर जो है दो सीटें अवेलेबल हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। उसके बाद डबल एम वी की बात करें तो यहाँ पर जो है मुंबई में 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। टर्नर में 3 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। कहाँ की बात कर रहे हैं? मुंबई की बात कर रहे हैं। उसके बाद वेल्डर में 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। अब चलिए ओबीसी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब ओबीसी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओबीसी जो है फिटर ट्रेड में मुंबई में 9 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 12 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आईएम में आपका 9 सीटें अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 4 सीटें अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है मशीनिस्ट में 13 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 6 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद एमएमबी की 1 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल में और 4 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल में। उसके बाद टर्नर में 9 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 4 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल की। वेल्डर में 3 सीट अवेलेबल है ओबीसी मेल के लिए, 4 सीट अवेलेबल है ओबीसी फीमेल के लिए। ये आपका मुंबई है। और नेक्स्ट देख लेते हैं एससी के लिए। एससी के लिए 6 सीटें अवेलेबल हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे फिटर में मुंबई में एससी जो मेल है और एससी फीमेल दोनों के लिए 6 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद आईएम में 6 सीटें अवेलेबल हैं आपकी ओबीसी जो एससी मेल है, एससी फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका मशीनिस्ट में 5 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद एमएमबी की बात करें 2 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। टर्नर में 5 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। वेल्डर में 1 सीट अवेलेबल है एससी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एससी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपका एसटी, तो एसटी मेल के लिए फिटर में मुंबई में आपका 2 सीट अवेलेबल है, 4 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आईएम की बात करें तो यहाँ पर जो है 3 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद मशीनिस्ट में 4 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। एमएमबी में 1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। टर्नर में 3 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद वेल्डर में कोई सीट नहीं है आपका एसटी मेल के लिए, बट एसटी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट है आपका देहरादून, एनएसटीआई देहरादून की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एनएसटीआई देहरादून में आपका देखिए CHNM की बात करेंगे। यहाँ पर आप जो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग है उसमें जनरल मेल के लिए 4 सीटें अवेलेबल है, जनरल फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपका जो है 6 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 5 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 1 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सीट अवेलेबल नहीं है जनरल मेल के लिए, बट 1 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद डीएम की बात करेंगे ड्राफ्टमैन मैकेनिक में आपका हल्द्वानी, यहाँ से नीचे आपका हल्द्वानी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी जो है आपका आप देख पा रहे होंगे देहरादून है। उसके बाद यहाँ पर हल्द्वानी की बात करें तो ड्राफ्टमैन जो मैकेनिक है उसमें आपके 4 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए और 5 सीट अवेलेबल है आपका जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे हल्द्वानी में 6 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। फिटर में आपका हल्द्वानी में 6 सीट अवेलेबल है आपका जनरल मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। क्लियर है। अब ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं। देहरादून में कोई सीट नहीं है आपका ईडब्ल्यूएस मेल के लिए और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए यहाँ पर 2 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। उसके बाद किस में आपका CHNM में। उसके बाद CSA की बात करें तो 3 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है देहरादून में ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। इलेक्ट्रीशियन में कोई सीट अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, बट 3 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। क्लियर है। उसके बाद आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका 1 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए आपका और 2 सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। क्लियर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आता है हल्द्वानी।
हल्द्वानी में EWS मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, जनरल मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, सॉरी EWS मेल के लिए, EWS फीमेल के लिए। इलेक्ट्रीशियन में हल्द्वानी में आपका 2 सीट अवेलेबल है, EWS मेल के लिए और फीमेल के लिए। क्लियर। आपका फिटर के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है, EWS मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, EWS फीमेल के लिए, जो कि हल्द्वानी में। चलिए अब OBC देख लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका देखिए OBC मेल में आपका जो है यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है 4 ट्रेड जो है वो आपका ऊपर वाला ये आपका देहरादून का है और नीचे वाला आपका हल्द्वानी का है। OBC मेल के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CHNM में आपका जो है देहरादून में OBC मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, OBC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद CSA की बात करें तो 6 सीट अवेलेबल है देहरादून में OBC मेल के लिए, OBC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे तो देहरादून में आपका 4 सीट अवेलेबल है, OBC मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, OBC फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 4 सीट अवेलेबल है, OBC मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, OBC फीमेल के लिए। फिर आता है आपका हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है DM की बात करें ड्राफ्टमैन जो मैकेनिक है 6 सीट अवेलेबल है, OBC मेल के लिए 4 सीट अवेलेबल है, OBC फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में हल्द्वानी में 3 सीट अवेलेबल है, OBC मेल के लिए 1 सीट OBC फीमेल के लिए। उसके बाद फिटर में 3 सीट अवेलेबल है, OBC मेल के लिए 6 सीट अवेलेबल है, OBC फीमेल के लिए। ये आपकी नीचे हल्द्वानी की है, ऊपर आपकी देहरादून की है। अब देहरादून में SC की मेल की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है आपका, जो कि CHNM में आपका जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस में, और फीमेल के यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। किसमें? SC मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC मेल के लिए 1 अवेलेबल है। CSA की बात करें तो 2 सीट SC मेल के लिए है, SC फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है देहरादून में। इलेक्ट्रीशियन में SC मेल के लिए 2 वैकेंसी अवेलेबल है, 1 SC फीमेल के लिए। क्लियर है। ईड जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 1 सीट वैकेंट है आपका SC मेल के लिए, 1 सीट वैकेंट है SC फीमेल के लिए। हल्द्वानी की बात कर लेते हैं। हल्द्वानी में DM में कोई वैकेंसी नहीं है, SC मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, SC फीमेल के लिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे हल्द्वानी में 4 सीट अवेलेबल है, SC मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, SC फीमेल के लिए। उसके बाद फिटर में 4 सीट अवेलेबल है, SC मेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है, SC फीमेल के लिए। क्लियर है। उसके बाद आता है ST। तो ST मेल के लिए यहाँ पर बात करेंगे देहरादून में CHNM में ट्रेड में आपका जो है ST मेल के लिए 1 वैकेंसी है, ST फीमेल के लिए भी 1 वैकेंसी है। उसके बाद CSA में 2 वैकेंसी है ST मेल के लिए, और यहाँ पर जो है कोई वैकेंसी नहीं है ST फीमेल के लिए। किसमें? आपका CSA में। अब इलेक्ट्रीशियन में कोई वैकेंसी नहीं है ST मेल के लिए, बट ST फीमेल के लिए 1 वैकेंसी बचा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई वैकेंसी नहीं है ST मेल के लिए, बट ST फीमेल के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर बचा हुआ है, साइड में आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हल्द्वानी में DM में 3 वैकेंसी बची हैं, ST मेल के लिए 1 वैकेंसी है, ST फीमेल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन हल्द्वानी में आपका कोई वैकेंसी नहीं है ST मेल के लिए, बट 1 वैकेंसी है ST फीमेल के लिए। फिटर में आपका ST हल्द्वानी में ST मेल के लिए 4 सीटें बची हुई हैं, ST फीमेल के लिए 2 सीटें बची हुई हैं, आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने है हल्द्वानी NSTI। तो आप सब यहाँ पर देखिए हल्द्वानी 3 ऊपर वाले आपके हल्द्वानी हैं, नीचे वाले आपके हावड़ा हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मशीनिस्ट की बात कर लें 4 सीट जनरल मेल के लिए, 4 सीट जनरल फीमेल के लिए बची हुई हैं आपकी वैकेंट है। RAC में 14 के 14 सीटें जो है हल्द्वानी में बची हैं NSTI में। जनरल मेल के लिए 6 सीट अवेलेबल हैं जनरल फीमेल के लिए। टर्नर हल्द्वानी में 8 सीट अवेलेबल हैं जनरल मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। अब आता है हावड़ा NSTI। हावड़ा में कारपेंटर के लिए 1 सीट अवेलेबल है जनरल की, और 6 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल की। क्लियर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हावड़ा में 1 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। और ड्राफ्टमैन सिविल में DC की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है हावड़ा में जनरल मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद EWS में आपका 3 सीट बचा हुआ है हल्द्वानी में NSTI जो कि मशीनिस्ट के लिए, और यहाँ पर EWS में 2 सीट बचा हुआ है फीमेल के लिए। RAC की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सीटें बची हुई हैं हल्द्वानी में, जो कि EWS मेल के लिए, 2 सीटें बची हुई हैं EWS फीमेल के लिए। उसके बाद टर्नर में भी आपका 2 सीट बचा हुआ है हल्द्वानी में, EWS मेल के लिए, 2 सीट EWS फीमेल के लिए। उसके बाद आता है हावड़ा। हावड़ा में कारपेंटर का 3 सीट बचा हुआ है EWS मेल के लिए, 2 सीट बचा हुआ है EWS फीमेल के लिए। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कोई सीट अवेलेबल नहीं है EWS के मेल के लिए, बट EWS फीमेल के लिए यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद आता है DC में आपका जो है हावड़ा जो DC ट्रेड के ड्राफ्टमैन सिविल है उसमें कोई सीट आपका
जो आपका EWS मेल है उसमें अवेलेबल नहीं है, बट EWS फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका OBC का। तो नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि OBC की बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है। तो ये आपका यहाँ पर 6 सीट बचा हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये जो 3 है आपका, मैंने अभी बताया था आपको, ये 3 ध्यान रखने हैं। ऊपर वाले ये हल्द्वानी के हैं, नीचे आपका हावड़ा का है, ध्यान रखना है। हल्द्वानी में मशीनिस्ट की बात करें तो 6 सीटें जनरल में है, 6 सीटें OBC मेल के लिए हैं, 4 सीटें OBC फीमेल के लिए हैं। उसके बाद आता है आपका RAC में 9 सीटें अवेलेबल हैं OBC मेल के लिए, 4 सीट OBC फीमेल के लिए। उसके बाद टर्नर में 7 सीटें अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 4 सीटें अवेलेबल है OBC फीमेल के लिए, कहाँ पे, हल्द्वानी में। उसके बाद हावड़ा आता है, हावड़ा में आपका जो है NSTI कारपेंटर में 7 सीटें अवेलेबल है OBC मेल के लिए, 4 सीट OBC फीमेल के लिए। CSA की बात करें, आपका जो है हावड़ा में 4 सीटें अवेलेबल है OBC मेल के लिए, बट OBC फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। DC की ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें, 2 सीट अवेलेबल हैं OBC मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्लियर है। अब SC जो मेल है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6 सीट अवेलेबल है हल्द्वानी में मशीनिस्ट की, SC मेल कैंडिडेट की, और 2 सीटें SC फीमेल कैंडिडेट की, ध्यान रखना है। RAC में 6 के 6 सीटें अवेलेबल हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। RAC की जो सीटें बची हैं वो हल्द्वानी में पूरी के पूरी सीटें बची हुई हैं आप सभी के सामने। तो SC मेल के लिए 6 सीटें हैं, SC फीमेल के लिए 2 सीटें हैं। टर्नर में 3 सीटें अवेलेबल हैं SC मेल के लिए, SC फीमेल के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं हल्द्वानी में। उसके बाद आता है हावड़ा में 3 सीटें अवेलेबल हैं कारपेंटर की आपकी, जो SC मेल के लिए हैं, 2 सीटें SC फीमेल के लिए हैं। और CSA में आप सभी देख पा रहे होंगे 2 सीटें जो है आपकी, यहाँ पर 3 सीटें CSA में आपका जो है हावड़ा में अवेलेबल है SC मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है SC फीमेल के लिए। उसके बाद DC की ड्राफ्टमैन सिविल में 1 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है SC फीमेल के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ST कैंडिडेट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका ऊपर हल्द्वानी है और यहाँ तक आपका हो चुका है। क्लियर है। अब ST जो मेल कैंडिडेट है, यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है, आप सभी देख पा रहे होंगे 3 सीटें अवेलेबल है, कहाँ पे, मशीनिस्ट की हल्द्वानी में, 1 ST फीमेल के लिए। उसके बाद RAC में 3 सीटें अवेलेबल है ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। क्लियर है। उसके बाद टर्नर में 3 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। इससे पहले मैंने SC का बताया, ध्यान रखना, ये अब ST का है। उसके बाद आता है हावड़ा में 3 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। उसके बाद CSA में कोई वैकेंसी नहीं है ST फीमेल के लिए, ना ST मेल के लिए। उसके बाद DC ड्राफ्टमैन सिविल में 2 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। क्लियर है। आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट आपका हावड़ा में आपका नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन में आपका जो है 1 सीट जनरल मेल के लिए बचा हुआ है, कोई सीट नहीं है जनरल फीमेल के लिए। फिटर के लिए यहाँ पर हावड़ा में आपका जो है 2 सीट बचा है जनरल मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है जनरल फीमेल के लिए। फाउंड्री मैन की 6 सीट अवेलेबल है यहाँ पर, आप सभी देख पा रहे होंगे, जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 1 सीट बचा है जनरल मेल के लिए, 3 सीट जनरल फीमेल के लिए। मशीनिस्ट में 3 सीट बचा हुआ है आपका जनरल मेल के लिए, 5 सीट जनरल फीमेल के लिए, जो कि मशीनिस्ट आपका ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, और मशीनिस्ट ग्राइंडर। तो यहाँ पर एक कोई सीट अवेलेबल नहीं है ग्राइंडर में आपका जो है, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए मेल के लिए, जनरल मेल के लिए, बट जनरल फीमेल के लिए 2 सीट बचा हुआ है। मैकेनिक टूल की बात करेंगे यहाँ पर जो है, तो उसमें 10 सीट बचा हुआ है जनरल मेल के लिए, 6 सीट बचा है जनरल फीमेल के लिए। EWS की देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन में कोई सीट बचा नहीं है आपका हावड़ा में, जो कि EWS मेल के लिए, बट EWS फीमेल के लिए 2 सीट बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिटर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है EWS मेल के लिए, बट EWS फीमेल के लिए 3 सीट बचा हुआ है। उसके बाद फाउंड्री में 3 सीट अवेलेबल है EWS के लिए, 2 सीट अवेलेबल है EWS फीमेल के लिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 1-1 सीट अवेलेबल है फीमेल और मेल EWS के लिए। उसके बाद मशीनिस्ट ऑपरेटर में 3 सीट अवेलेबल है, आपका देख पा रहे होंगे, जो कि मेल के लिए है, 2 सीट EWS फीमेल के लिए। मशीनिस्ट ग्राइंडर में 1 सीट अवेलेबल है फीमेल और मेल दोनों के लिए। मैकेनिक टूल की बात करें तो 3 सीट अवेलेबल है आप सभी का जो है हावड़ा में, जो कि आप सभी का EWS मेल के लिए और EWS फीमेल के लिए। क्लियर है। अब OBC का देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर OBC का 3 सीट बचा हुआ है, आप सभी देख पा होंगे, जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन में जो है आपका हावड़ा में
3 सीट ओबीसी मेल का बचा हुआ है, 1 सीट ओबीसी फीमेल का बचा हुआ है। उसके बाद आता है फिटर में 2 सीट ओबीसी मेल का बचा हुआ है, 2 सीट ओबीसी फीमेल का बचा हुआ है। फाउंड्री में 9 सीट ओबीसी मेल का बचा हुआ है, 4 सीट ओबीसी फीमेल का बचा हुआ है। आईएम में आपका जो है ध्यान रखना है, आईएम में जो आपका किसका बचा हुआ है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है कि आईएम में जो बचा हुआ है आपका, वो बचा हुआ है, ये आपका बचा हुआ है किसमें, आईएम में बचा है ओबीसी मेल का, 2 सीट बचा हुआ आपका ओबीसी फीमेल का। ठीक है, सॉरी ये आपका एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका आईएम है, आईएम है, उसके बाद ऑपरेटर है। ठीक है, आईएम ऑपरेटर, ठीक है, आईएम के बाद ऑपरेटर, मशीनिस्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका क्लियर है। यहाँ पर ओबीसी का हो गया, अभी बताया मैंने 3 सीट बचा है आपका, क्लियर है। उसके बाद आता है नीचे आपका आईएम का, फाउंड्री का हो गया, ये आपका फाउंड्री में, ये आपका फाउंड्री में 9 सीट बचा हुआ है, 4 सीट यहाँ पर ओबीसी फीमेल के लिए बचा है। आईबी जो आईएम है उसमें आपका बचा है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका 5 सीट बचा हुआ है ओबीसी मेल के लिए, 2 सीट ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद आता है मशीनिस्ट ऑपरेटर में 6 सीट बचा हुआ है आपका, क्लियर है। ऑपरेटर में 6 सीट बचा है ओबीसी मेल का, 4 सीट ओबीसी फीमेल का। उसके बाद आता है मशीनिस्ट ग्राइंडर वाला जो है, उसमें 3 सीट बचा है ओबीसी मेल का, 2 सीट ओबीसी फीमेल का। उसके बाद आता है आपका मैकेनिक टूल, उसमें आपका बचा है 9 सीट ओबीसी मेल का, 4 सीट ओबीसी फीमेल का। क्लियर है, आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, ये आप सभी का यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये आपको। उसके बाद आता है एससी मेल, एससी फीमेल। देखिए 1 सीट बचा है आपका, कहाँ पे बचा है ये आपका बताया इलेक्ट्रीशियन में, कहाँ पे, हावड़ा में इलेक्ट्रीशियन का जो एससी जो मेल कैंडिडेट है और एससी फीमेल कैंडिडेट 1-1 सीट बचा हुआ है। उसके बाद फिटर में आपका 1-1 सीट बचा हुआ, 1 सीट बचा है एससी मेल का, 4 सीट एससी फीमेल का बचा हुआ है। फाउंड्री में 6 सीट बचा है एससी मेल का, 2 सीट एससी फीमेल का। उसके बाद आईएम की बात करें तो आईएम में आपका 3 सीट बचा है एससी मेल का, 1 सीट बचा है एससी फीमेल का। उसके बाद मशीनिस्ट ऑपरेटर की बात करें, 4 सीट बचा है एससी मेल का, 2 सीट एससी फीमेल का। उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर में 2 सीट एससी मेल का, 1 सीट एससी फीमेल का। उसके बाद MMT में टूल की बात कर रहे हैं, मैकेनिक टूल में 6 सीट एससी मेल का, 2 सीट एससी फीमेल का। उसके बाद आता है एसटी, तो एसटी में आप जब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोई सीट नहीं बचा है इलेक्ट्रीशियन में, हावड़ा में एसटी जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, बस एसटी फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद फिटर में आपका 1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद फाउंड्री में 3 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद आईएम में आपका 1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद मशीनिस्ट ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर की बात करेंगे, 1 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। उसके बाद मैकेनिक टूल में 3 सीट अवेलेबल है एसटी मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है एसटी फीमेल के लिए। तो आप सभी अच्छे से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मोटर मैकेनिक व्हीकल। तो जनरल में 5 सीट यहाँ पर बचा हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे। जनरल फीमेल के लिए 6 सीट बचा हुआ है। रोडा की बात करेंगे, हावड़ा में 1 सीट बचा हुआ है जनरल मेल के लिए, 5 सीट जनरल फीमेल के लिए। मैकेनिक आरएसी की बात करेंगे, एक सीट अवेलेबल है यहाँ पर, जो हावड़ा में मेल के लिए बचा हुआ है, जनरल फीमेल के लिए कोई नहीं सीट अवेलेबल नहीं है। सर्वेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका 1 सीट बचा हुआ है जनरल मेल के लिए, 3 सीट जनरल फीमेल के लिए। सीट मेटल वर्कर की 3 सीट बचे हुए हैं यहाँ पर जनरल मेल के लिए, 3 सीट जनरल फीमेल के लिए। टर्नर में 1 सीट बचा हुआ है जनरल मेल के लिए, 5 सीट बचा है जनरल फीमेल के लिए। बेल्डर में 1 सीट बचा हुआ है जनरल मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है जनरल फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीट यहाँ पर बचा हुआ है मोटर मैकेनिक व्हीकल में, हावड़ा में जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 2 सीट बचा हुआ है। उसके बाद रोडा में आपका 3 सीट बचा हुआ है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट बचा हुआ है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। आरएसी में आपका कोई सीट अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, बट ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 1 सीट बचा हुआ है। सवेयर में 1 सीट बचा हुआ ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। सीट मेटल वर्कर में 1 सीट बचा हुआ ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 1 सीट बचा हुआ ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। टर्नर में 3 सीट बचा है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, 2 सीट बचा है ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। नीचे आप देख पा रहे होंगे वेल्डर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है आपका ईडब्ल्यूएस मेल के लिए,
बट EWS फीमेल के लिए 2 सीट बचा हुआ है, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब OBC की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो गया है, बट यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी गई है, आप सभी को अच्छे से यहाँ पर काउंसलिंग से पहले इसको चेक कर लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सभी अपनी ट्रेड का नोट करना है सभी कैंडिडेट को, जहाँ पर भी आपको इच्छुक हैं आप एडमिशन लेने की, वहाँ की ट्रेड को मेंशन कर लेना है, सारी वैकेंसी आपको काउंट कर लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट EWS यहाँ पर OBC की बात कैंडिडेट की बात करेंगे तो 1 सीट वैकेंट है मोटर मैकेनिक व्हीकल में, हावड़ा में 1 सीट OBC मेल के लिए, 4 सीट OBC फीमेल के लिए बचा हुआ है। उसके बाद आपका रोडा में 4 सीट बचा है OBC मेल के लिए, OBC फीमेल के लिए भी 4 सीट बचा हुआ है। RAC में कोई सीट अवेलेबल नहीं है OBC मेल के लिए, बट OBC फीमेल के लिए 2 सीट बचा हुआ है। सवेर में 5 सीट बचा हुआ है OBC मेल के लिए, 2 सीट बचा है OBC फीमेल के लिए। सीट मेटल वर्कर में भी 5 सीट बचा है OBC मेल के लिए, 2 सीट OBC फीमेल के लिए। उसके बाद टर्नर में आपका 2 सीट बचा है OBC मेल के लिए, 4 सीट OBC फीमेल के लिए। बेल्डर में कोई सीट नहीं बचा है OBC मेल के लिए, और यहाँ पर 3 सीट बचा है OBC फीमेल के लिए। क्लियर है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका SC मेल कैंडिडेट की। तो SC में आपका यहाँ पर कोई सीट नहीं बचा है, आपका जो है मोटर मैकेनिक व्हीकल में SC का हावड़ा में कोई सीट अवेलेबल नहीं है मेल कैंडिडेट के लिए, बट फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। रोडा में 6 सीट अवेलेबल है आपका, मतलब रोडा जो ट्रेड आपकी उसमें आपका 6 सीट अवेलेबल है। हावड़ा में SC मेल कैंडिडेट के लिए, SC फीमेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है RAC में कोई सीट अवेलेबल नहीं है SC मेल कैंडिडेट के लिए, बट SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। सवेयर में भी आपका 3 सीट अवेलेबल है मेल के लिए और 1 सीट SC फीमेल के लिए। क्लियर है। सीट मेटल वर्कर में 3 सीट बचा हुआ है आपका, आप से भी देख पा रहे होंगे, SC मेल के लिए 1 सीट SC फीमेल के लिए। टर्नर में 2 सीट बचा हुआ है SC मेल के लिए, 2 सीट SC फीमेल के लिए, और वेल्डर में 1 सीट बचा हुआ है SC मेल के लिए और SC फीमेल के लिए 2 सीट बचा हुआ है। अब ST की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 2 सीट बचा हुआ है ST मेल के लिए। कहाँ पे? मोटर मैकेनिक व्हीकल हावड़ा, जो मोटर मैकेनिक ट्रेड से हैं उनके लिए 2 सीट बचा हुआ है। ST फीमेल के लिए 1 सीट बचा हुआ है। रोडा में आपका 3 सीट बचा हुआ है ST मेल के लिए, 1 सीट बचा है ST फीमेल के लिए, और RAC में कोई सीट अवेलेबल नहीं है ST मेल के लिए, बट ST फीमेल के लिए 1 सीट बचा हुआ है। सर्वेयर में की बात करें तो उसमें आप जो सर्वेयर है उसमें आपका जो है 1 सीट बचा हुआ है ST मेल और फीमेल दोनों के लिए। सीट मेटल वर्कर में भी आपका 1 सीट बचा हुआ है ST मेल और ST फीमेल के लिए। टर्नर में 2 सीट ST मेल के लिए, 1 सीट ST फीमेल के लिए। उसके बाद आता है वेल्डर में भी आपका 1 सीट, यहाँ पर जो है कोई सीट अवेलेबल नहीं है ST मेल के लिए, बट ST फीमेल के लिए 1 सीट बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट आपके सामने है बड़ोदरा, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जो मेल की जो यहाँ पर ट्रेड है, सबसे पहले यहाँ पर फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो वैकेंसी बचती है तो मेल कैंडिडेट का एडमिशन यहाँ पर करा लिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखिए जनरल मेल की बात करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में यहाँ पर 2 सीटें बची हुई हैं, और यहाँ पर जो जनरल फीमेल है उसका 1 सीट बची हुई है, जो कि बड़ोदरा में है। कॉस्मेटोलॉजी में 1 सीट अवेलेबल है यहाँ पर बड़ोदरा कॉस्मेटोलॉजी में आपका जनरल मेल का। जनरल फीमेल का 2 सीट बचा हुआ है। ड्रेस मेकिंग में 1 सीट अवेलेबल है, और 1 ही सीट आपका फीमेल के लिए अवेलेबल है जनरल। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रीशियन में जो आपका 2 सीट जनरल मेल के लिए, 1 सीट जनरल फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में बड़ोदरा में आपका 3 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट जनरल फीमेल के लिए। फैशन डिजाइनिंग में 6 सीट अवेलेबल है जनरल मेल का, और 2 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल का। तो गर्ल्स जो है वो मान करके चलिए 6 2 8 ट्रेड अभी जो है जनरल कैटेगरी में आपका फैशन डिजाइनिंग में अवेलेबल है NSTA बड़ोदरा में, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ऑफिस मैनेजमेंट में 3 सीट अवेलेबल है जनरल मेल का, 3 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल का। उसके बाद EWS की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में 1 सीट अवेलेबल जनरल मेल का, जनरल EWS मेल का और EWS फीमेल का, ध्यान रखना है। कॉस्मेटोलॉजी में EWS में 2 सीट जनरल EWS मेल और EWS फीमेल दोनों का अवेलेबल है। ड्रेस मेकिंग में भी 1 सीट अवेलेबल है EWS मेल और फीमेल दोनों के लिए। इलेक्ट्रीशियन में 1 सीट EWS मेल के लिए, 2 सीट EWS फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में EWS मेल और फीमेल दोनों के लिए 1 सीट बचा हुआ है। फैशन डिजाइनिंग में भी आपका 1 सीट बचा हुआ है EWS कैटेगरी में, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ऑफिस मैनेजमेंट में भी आपका 1 सीट बचा हुआ है EWS मेल और EWS फीमेल के लिए, नीचे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप बात कर लेते हैं OBC का। तो OBC में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है कोई सीट अवेलेबल नहीं है।
किसमें, CSA में, बड़ौदा CSA में OBC मेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ना OBC फीमेल के लिए। उसके बाद आता है आपका कॉस्मेटोलॉजी में 4 सीट अवेलेबल है OBC मेल का, OBC फीमेल में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है DM में 5 सीट अवेलेबल है OBC मेल का, 2 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल का। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन में 3 सीट अवेलेबल है OBC मेल का, कोई सीट अवेलेबल नहीं है OBC फीमेल का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका जो है 5 सीट अवेलेबल है OBC मेल का, 1 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल का। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग में 2 सीट अवेलेबल है OBC जो मेल है, 3 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल का। तो ये देख पा रहे होंगे आप सभी। उसके बाद आता है ऑफिस मैनेजमेंट में 5 सीट अवेलेबल है OBC मेल का, 2 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल का। उसके बाद आता है SC मेल और SC फीमेल, तो 3 सीट अवेलेबल है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 3 सीट अवेलेबल है CSA में जो बड़ौदा में SC मेल का, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल का। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में 3 सीट अवेलेबल है SC मेल के लिए, कोई सीट अवेलेबल नहीं है SC फीमेल के लिए। उसके बाद DM में 2 सीट अवेलेबल है SC मेल का, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल का। इलेक्ट्रीशियन में 3 सीट अवेलेबल है SC मेल का, 2 सीट अवेलेबल है SC फीमेल का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 सीट अवेलेबल है SC मेल का, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल का। उसके बाद आपका आता है फैशन डिज़ाइनिंग में 2 सीट अवेलेबल है SC मेल का, कोई सीट अवेलेबल नहीं है SC फीमेल का। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट में 1 सीट अवेलेबल है SC मेल का, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल का। अब ST की बात कर लें तो 1 सीट बचा हुआ है CSA में जो बड़ौदा में CSA ट्रेड में, 1 सीट ST मेल का, 1 सीट ST फीमेल का। उसके बाद आता है कॉस्मेटोलॉजी में कोई सीट नहीं है ST मेल का, बट ना ही ST फीमेल का। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका DM में भी कोई सीट यहाँ पर ST मेल के लिए नहीं है, बट ST फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन में 3 सीट बचा है ST मेल का, 1 सीट बचा है ST फीमेल का। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 1 सीट बचा है ST मेल का, 1 सीट बचा है ST फीमेल का। उसके बाद आता है फैशन डिज़ाइनिंग में 3 सीट ST मेल के लिए बची हुई हैं और 1 सीट ST फीमेल के लिए। उसके बाद आता है नीचे ऑफिस मैनेजमेंट में आप देख पा रहे होंगे 1 सीट बचा है ST मेल का, 1 सीट बचा है ST फीमेल का। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका NSTI R हैदराबाद, जो कि रामनाथपुर है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, तेज़ी के साथ देखेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो रामनाथपुर की बात करेंगे हैदराबाद में, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस में जनरल का 9 सीट अवेलेबल है मेल के लिए, जनरल फीमेल का 4 सीट अवेलेबल है। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे। CSA की बात करें 5 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। EWA इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है NSTI R हैदराबाद में आपका 6 सीट अवेलेबल है मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 2 सीट जनरल फीमेल के लिए। इलेक्ट्रीशियन में जनरल जो मेल है उनके लिए 2 सीट अवेलेबल है और जनरल फीमेल के लिए 3 सीट अवेलेबल है। उसके बाद नीचे आता है NSTI एक्सटेंशन जो मणिपुर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट अवेलेबल है जनरल मेल के लिए, 3 सीट अवेलेबल है जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद EWS की बात करें तो 3 सीट अवेलेबल है आपका CHNM में, आपका जो है हैदराबाद में। EWS मेल के लिए 2 सीट अवेलेबल है EWS फीमेल के लिए। CSA में 1 सीट अवेलेबल है EWS मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है EWS फीमेल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 सीट अवेलेबल है EWS मेल के लिए, 2 सीट अवेलेबल है EWS फीमेल के लिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 सीट अवेलेबल है EWS मेल और फीमेल दोनों के लिए। इलेक्ट्रीशियन में भी आपका 1 सीट अवेलेबल है EWS मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन मणिपुर की बात करें तो 1 सीट अवेलेबल है EWS मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं OBC का। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, नीचे आपका जो है मणिपुर है, ये आपसे नीचे आप सभी यहाँ पर OBC मेल की बात करेंगे तो OBC मेल में 2 सीट अवेलेबल है जो कि CHNM का कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस का। OBC फीमेल का भी 4 सीट अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि आपका हैदराबाद आ रहा है रामनाथपुर में। उसके बाद आपका यहाँ पर दिख पाएंगे CSA में 2 सीट अवेलेबल है OBC मेल का, 2 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल का। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 3 सीट अवेलेबल है OBC मेल का, 4 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल का। IT इन्फॉर्मेशन में आपका 5 सीट अवेलेबल है आपका OBC मेल का, 2 सीट OBC फीमेल का। इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट अवेलेबल है OBC मेल का, 2 सीट अवेलेबल है OBC फीमेल का। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में आपका जो है 4 सीट अवेलेबल है। IT इन्फॉर्मेशन में आपका जो है OBC मेल का, 2 सीट OBC फीमेल का। अब SC मेल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप सभी देख पाएंगे 2 सीट अवेलेबल है SC मेल का CHNM में, आपका जो ट्रेड है हैदराबाद आर में, और 1 सीट अवेलेबल है आपका SC फीमेल का। 3 सीट अवेलेबल है CSA में आपका SC मेल का, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल का। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 सीट अवेलेबल है SC मेल और फीमेल दोनों का। उसके बाद IT में 3 सीट अवेलेबल है SC मेल और SC फीमेल के लिए 1 सीट अवेलेबल है।
उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 2 सीट अवेलेबल है SC मेल का, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल का। मणिपुर IT इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है SC मेल का, 1 सीट अवेलेबल है SC फीमेल का। अब ST मेल कैंडिडेट की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे तो 3 सीट अवेलेबल है यहाँ पर जो है HCHNM जो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस जो ट्रेड है उसमें ST मेल कैंडिडेट के लिए 3 सीट अवेलेबल है। कहाँ पे? हैदराबाद R जो कि रामनाथपुर है। उसके बाद यहाँ पर ST फीमेल के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है। CSA में 3 सीट अवेलेबल है मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए सॉरी। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 2 सीट अवेलेबल है ST मेल के लिए, 1 सीट अवेलेबल है ST फीमेल के लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1-1 सीट बचा हुआ है ST मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 1-1 सीट बचा हुआ है ST मेल और ST फीमेल के लिए। मणिपुर IT इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर तो 1-1 सीट बचा हुआ है ST मेल और फीमेल दोनों के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब आपका ITOT बचा है, और ITOT में तो आपकी बहुत सारी वैकेंसी बची हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अब बात करेंगे केवल ITOT लखनऊ की, क्योंकि कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर ITOT लखनऊ में कितना सीट बचा हुआ है। बाकी जो है आप सभी देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ITOT की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है। अब देखिए इलेक्ट्रीशियन में आपका ITOT लखनऊ में कितना सीट है, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 3 सीट बचा है जनरल मेल के लिए, और 4 सीट बचा है जनरल फीमेल के लिए। क्लियर? आप सभी यहाँ पर देख पा रहे ITOT लखनऊ जो आप सभी देख पा रहे। उसके बाद यहाँ पर EWS के लिए कितना सीट बचा है, तो EWS के लिए यहाँ पर 1 सीट बचा है मेल के लिए, और 2 सीट बचा है EWS फीमेल के लिए। क्लियर है? उसके बाद OBC का देख लेते हैं। देखिए OBC की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 सीट बचा हुआ है OBC मेल के लिए, 2 सीट बचा है OBC फीमेल के लिए। उसके बाद SC की मेल की बात करेंगे तो SC मेल में 4 सीट बचा है, SC फीमेल में 1 सीट बचा है ITOT लखनऊ में। उसके बाद यहाँ पर कोई सीट नहीं है ST मेल के लिए, और 2 सीट बचा है ST फीमेल के लिए। तो ये ITOT लखनऊ हो गया। नेक्स्ट ITOT फिटर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट ITOT फिटर में कितना बचा हुआ है, तो फिटर ट्रेड की आप यहाँ पर देख पाएंगे 5 सीट बचा हुआ आपका ITOT लखनऊ में। फिटर ट्रेड के लिए जनरल मेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 3 सीट बचा हुआ है, EWS में 1 सीट बचा हुआ है मेल के लिए, 3 सीट बचा हुआ है EWS फीमेल के लिए। फिटर ट्रेड की बता रहा हूँ। उसके बाद OBC की देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 सीट बचा है OBC मेल के लिए, 3 सीट बचा है OBC फीमेल के लिए फिटर में ITOT लखनऊ में। उसके बाद SC मेल के लिए 1 सीट बचा हुआ है, SC फीमेल के लिए 3 सीट बची हुई हैं ITOT लखनऊ फिटर ट्रेड में। उसके बाद ST मेल के लिए 4 सीट बचे हुए हैं, ST फीमेल के लिए 2 सीट बची हुई हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स RAC की। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो आप सभी लखनऊ ITOT जो RAC की बात करेंगे तो 8 सीट बचा हुआ है जनरल मेल के लिए, 3 सीट जनरल फीमेल के लिए। EWS की 2 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं जनरल मेल के, EWS मेल के लिए, EWS फीमेल के लिए 3 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। OBC की बात करेंगे तो OBC में जो है आपका RAC में जो है 2 सीट बचा हुआ है OBC मेल के लिए, OBC फीमेल के लिए 6 सीट बचा हुआ है, और SC में यहाँ पर कोई सीट नहीं बचा है मेल के लिए, बट SC जो फीमेल है उसके लिए 3 सीट बचा हुआ है। उसके बाद ST की बात करेंगे तो 6 सीट बचा है, ST जो मेल कैंडिडेट हैं उनके 6 सीट बची हुई हैं RAC में लखनऊ ITOT में, और 2 सीट बची हुई हैं ST फीमेल की। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स लखनऊ ITOT में स्विंग टेक्नोलॉजी की कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरल मेल के लिए यहाँ पर 4 सीटें बची हुई हैं, जनरल फीमेल के लिए भी आपके यहाँ पर 4 सीटें बची हुई हैं ST में जो स्विंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर EWS में 1 सीट बची हुई है मेल के लिए, 2 सीट बची हुई है फीमेल के लिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद OBC की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे OBC में 4 सीट बची हुई हैं जो कि आपका स्विंग टेक्नोलॉजी में ITOT लखनऊ में, और फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है जो कि आप सभी यहाँ पर देख। SC मेल की बात करेंगे तो 2 सीट बची हैं SC में स्विंग टेक्नोलॉजी में, आपका ITOT लखनऊ में 1 सीट बची है SC फीमेल के लिए। ST में 3 सीट बची हुई हैं ST मेल के लिए, 3 सीट बची हुई हैं ST फीमेल के लिए, 1 सीट यहाँ पर बची हुई है आपकी ITOT लखनऊ में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका ITOT लखनऊ में आपका जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जनरल की 4 सीटें बची हुई हैं,
जनरल मेल की, जनरल फीमेल की 2 सीट बची हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट बची हुई है मेल की, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं बची है। उसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओबीसी मेल का यहाँ पर 3 सीट बचा हुआ है आईटीओटी लखनऊ में सीएसए का, और फीमेल के लिए कोई सीट यहाँ पर बचा नहीं है। एससी मेल के लिए 1 सीट बचा है, एससी फीमेल के लिए भी 1 सीट बचा है सीएसए में आईटीओटी लखनऊ में। एसटी मेल के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी फीमेल के लिए 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आईटीओटी लखनऊ कॉस्मेटोलॉजी, इसमें आपका जनरल मेल के लिए 4 सीट बचा है, जनरल फीमेल के लिए 2 सीट बचा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट बचा हुआ है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ये आप सभी देख पा रहे होंगे। कर लेते हैं ओबीसी के बाद आईटीओटी कॉस्मेटोलॉजी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ओबीसी में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 सीटें बची हुई हैं मेल के लिए, और यहाँ पर फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। उसके बाद 2 सीटें बची हैं एससी मेल के लिए, 1 सीट एससी फीमेल के लिए। उसके बाद एसटी फीमेल के लिए 1 सीट 3 सीटें बची हुई हैं वो एसटी मेल के लिए, और एसटी फीमेल के लिए 1 सीट यहाँ पर बची हुई है आईटीओटी लखनऊ कॉस्मेटोलॉजी में। तो फ्रेंड्स आप सभी ने ये देखा, आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे लगातार, तो ये आप सभी को मैंने बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने ट्रेड का सभी जो वैकेंट सीट है उसको जो है काउंट कर लिया होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था जो आप सभी को देना था। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है जाकर के देख सकते हैं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।